आज हम ईश्वर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों के विषय में विचार करेंगे। वो गुण हैं अनादि और अनंत। ईश्वर अनादि है और अनंत। इसके क्या अर्थ हैं? हम बहुत बार सुनते हैं, परंतु वास्तव में अनादि और अनंत किसे बोलते हैं? और वैदिक धर्म को छोड़कर अन्य जो मत वाले, अन्य जो मजहब हैं, जो झूठे सच्चे जो भी अपना दावा करते हैं, उनके अंदर उनके जो ईश्वर की क्या परिकल्पना है, क्या वो वास्तव में अनादि और अनंत है या नहीं, या केवल दावा है? इसकी आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम 1 मिनट में प्रारंभ करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी इस सेशन में आपको लगता है कि आपके कोई मित्रगण, संबंधी, या कोई भी किसी से आपकी कोई बहस होती हो, कोई ऑफिस में बहस होती हो, किसी से आपका डिबेट होता हो, किसी भी मुसलमान ईसाई से किसी ने कभी आपको निरुत्तर किया हो, या कोई वैदिक धर्म में वैसे जेन्युइनली इच्छुक हो प्रश्नोत्तर के लिए, तो उन सभी को खुला निमंत्रण है। सभ्य भाषा में अपने प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी को पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस साप्ताहिक शनिवार के इस वैदिक धर्म के ऊपर, जो हम मंथन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। आज का जो विषय है वो, जैसे हर बार हमारा ईश्वर विषय चलता है, तो आज के विषय में हम ईश्वर के अनादि और अनंत, इन दो गुणों की चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में ये एक ही गुण है, क्योंकि जो पदार्थ अनादि होगा वह ही अनंत भी होगा, और जो अनंत होगा वह ही अनादि होगा। तो यह वास्तव में एक ही बात है। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारे जो धर्म के पुस्तक हैं, वेद, उन्होंने वेदों में लगभग 20,000 मंत्र हैं। चारों वेद यदि हम मिलाएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों पुस्तक, ये जो चारों वेद हैं, इनका जो संहिता भाग, जिसको वास्तव में वेद कहा जाता है, वे ही इस संसार में यदि कोई अपौरुषेय ग्रंथ कोई भी एग्जिस्ट करता है, अर्थात जिसको किसी पुरुष या स्त्री ने नहीं रचा है, बल्कि वो ईश्वर की ओर से है, तो यह हमारे ऋषियों का, आज तक जितने भी सनातन धर्म के बड़े मनीषी ऋषि आए हैं, उन सभी का यही मत है कि जो वेद हैं वे अपौरुषेय हैं, अर्थात वेद ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की वाणी है। तो इसलिए हमारा ये मंतव्य है कि अधिक से अधिक हम संख्या में, जब भी हम धर्म की बात करें, तो हम केवल वेदों के प्रमाण अधिक से अधिक दें। वेद क्या बोलते हैं उसके विषय में हम अधिक बात करें। उसका कारण ये है कि इस संसार के जितने भी सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, चाहे वो दर्शन शास्त्र हैं, चाहे वो उपनिषद हैं, चाहे वो भगवत गीता है, भगवत गीता तो भाग तो महाभारत का ही है, महाभारत, रामायण, जितने भी कोई ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चाहे कोई धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे कोई दर्शन के ग्रंथ हैं, वे उन समस्त ग्रंथों में आपको बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की बातें मिल सकती हैं। कहीं कहीं पे कुछ विरोधाभास भी लग सकता है, परंतु एक बात पर सब एक मत हैं, और वह ये कि वेद, जो हमारे वेद, 4 वेद हैं, ये अपौरुषेय अर्थात ईश्वरकृत हैं, इनको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो इसलिए जब ईश्वर के विषय में बात होती है, तो वेद से बढ़ के कोई दूसरा प्रमाण संसार में हो नहीं सकता। तो इसलिए हम वेद के प्रमाणों से प्रारंभ करते हैं। परंतु उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताने के लिए कि संसार में कितने प्रकार के मत मजहब प्रचलित हैं और हमारा वैदिक धर्म क्यों सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए मैं थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रचलित जो मजहब हैं, जो कुछ दावा करते हैं आसमानी होने का, उनके यहाँ पे जो अल्लाह है या गॉड है, उनका क्या सिद्धांत है, मैं थोड़े से आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब हम अनादि और अनंत बोलते हैं, तो अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ नहीं है, और अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। तो अनादि और अनंत, यह 3 डायमेंशन में अस्तित्व में है। अनादि और अनंत एक समय के सापेक्ष से भी हो सकता है कि किसी समय पे कोई पदार्थ बना, तो उसको हम उस पदार्थ का आरंभ का समय कह सकते हैं कि यहाँ से
ये पदार्थ 7 बजे बना, तो इस पदार्थ का जो आदि समय है वो 7 बजे है, इसके आने का समय 7 बजे है, और 10 बजे ये टूट गया, तो उसके टूटने का अंत का समय वो 10 बजे था। तो एक तो समय के अनुसार, फिर अनादि और अनंत उसके डायमेंशन के अनुसार भी हो सकता है कि इसका आरंभ कहाँ से है। मैंने यदि एक कोई पुस्तक यहाँ पे रखी है अपने सामने, तो उसका आरंभ यहाँ से, इस लाइन से आरंभ हो रहा है और इस लाइन तक उसका अंत हो रहा है। तो ये एक आदि और अंत की एक दूसरी डायमेंशन है। तो एक समय हो गया और एक स्थान हो गया, अर्थात आकाश, जिसको आप स्पेस और टाइम भी कह सकते हैं। और एक तीसरा डायमेंशन, एक तीसरा जो इसका एक विमा है, वह तीसरी डायमेंशन जो है वह है कि यह इसका आध्यात्मिक गहराई क्या है, कि अर्थात ये आध्यात्मिकता में, अर्थात आत्माओं के बीच में ये कैसे कार्य करता है। तो ये 3 प्रकार की डायमेंशंस हैं। तो इस संसार में एक मजहब अपने आप को बहुत दावा करता है कि वो संसार का सबसे अच्छा मजहब है, और उनके जो पैगंबर साहब हैं वो इस संसार के सबसे आखिरी, इस संसार में उस पैगंबर से बढ़ के कोई दूसरा मनुष्य आया ही नहीं, उसी पैगंबर के लिए सारी कायनात बनाई गई है, उसी पैगंबर के को सब सजदा करते हैं, उसी का नाम उन खुदाओं के साथ लिया जाता है, बार बार लिया जाता है, और फिर ये भी दावा किया जाता है कि ये जो मजहब है ये एक ईश्वर को मानता है। तो इस प्रकार के दावे हैं। तो वहां से देख लेते हैं कि वास्तव में इस दावे की सच्चाई है क्या। देखिए, जब उस पुस्तक के अनुसार, जो आसमानी पुस्तक है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता होगा, उस आसमानी पुस्तक के अनुसार जो उनका जो खुदा है, वह खुदा बहुत समय से खाली बैठा हुआ था। अचानक से ये कहानी आती है कि अचानक से खुदा को लगा कि इस दुनिया को बनाना चाहिए, तो उन्होंने मुंह से कुछ अरबी की कुछ बातें बोली, और उन अरबी की बातों को सुन के पता नहीं किसने सुना और कौन बना, परंतु ये दुनिया वजूद में आ गई, ऐसा वहां पे सिद्धांत है। अच्छा, एक और भी चीज जो बड़े मजे की बात है वो ये कि उस खुदा के विषय में ये प्रचलित है कि उस खुदा की एक कुर्सी भी है। ये जो कुर्सी शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वह वास्तव में अरबी से आया है। तो कुर्सी अर्थात अल्लाह, एक जो खुदा है, ये कुर्सी पे बैठते हैं, तो ये दावा है। अब यहाँ पे अनादि और अनंत का जो सिद्धांत है वो बड़ा ही मनोरंजक हो जाता है इस केस में, क्योंकि उनका दावा है कि उनके खुदा को छोड़ के संसार में बाकी कोई अनादि और अनंत नहीं हो सकता। अच्छा, अनंत तो नहीं, अनादि नहीं हो सकता। तो उनसे जब प्रश्न किया जाता है, अच्छा उनके अलावा कोई अनादि नहीं हो सकता, तो वो इतने समय से कर क्या रहे थे अकेले बैठ के? तो बोलते थे कि अकेले तो बैठे थे, तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो खाली बैठे थे। तो ऐसे होने का लाभ क्या है? हमारे दर्शन शास्त्र में इसको एक कॉन्ट्रडिक्शन बोला जाता है कि आप कुछ नहीं कर रहे थे, खाली बैठे थे, आपको दुनिया बनाने की शक्ति थी आपके अंदर, परंतु आपने इस संसार को तो नहीं बनाया, और अब अचानक से कुछ हजार साल पहले आपने दुनिया बनाई, क्योंकि उन मजहबों के हिसाब से ये दुनिया केवल कुछ साल पहले ही बनी है। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि अभी तक दुनिया क्यों नहीं बनाई थी, और फिर नहीं बनानी थी तो आगे भी नहीं बनानी थी, अचानक से कैसे बनाई? अर्थात यह है कि इनका जो अनादि होने पे बड़ा संदेह है। हमें नहीं पता कि वो आज से 5000 वर्ष या 10,000 वर्ष पहले जब ये दुनिया बनी थी, तो इनके अनुसार, तो उसके पहले वो थे भी या नहीं थे, या वो भी जैसे दुनिया जीरो से, जैसे ये दुनिया शून्य से उत्पन्न हो गई, वैसे वो खुदा भी स्वयं शून्य से उत्पन्न तो नहीं हो गए थे। तो इस प्रकार के बड़े प्रश्न आते हैं। दूसरी बात है कि उनसे प्रश्न यदि किया जाए, हमने अपनी पुस्तकों में कई स्थान पे प्रश्न किया है कि भाई, आपका दावा है कि वो जो खुदा है वो कुर्सी पे बैठते हैं, उस कुर्सी की एक आयत भी है उनकी किताब में। तो उनसे सवाल किया जाता है कि भाई, ये जो कुर्सी है जिसके ऊपर आपके खुदा ताला बैठते हैं, तो ये कुर्सी, इसकी डायमेंशन क्या है और ये किसने बनाई थी? तो अगर कुर्सी हमेशा से थी खुदा के साथ, हमेशा से खुदा के साथ ही चलती आ रही थी, तो आपका ये जो दावा है कि खुदा के अलावा और कोई अनादि नहीं है, ये झूठा हो गया। खुदा के साथ में एक शरीक चीज हो गई, कुर्सी तो हमेशा से है खुदा के जैसे। और अगर ये आप बोलो कि नहीं, कुर्सी को कभी खुदा ने बनाया था अपने हाथ से, तो फिर उसके पहले तक खुदा खड़े क्यों रहे थे? उसके पहले क्यों नहीं बनाई थी? अच्छा, कुर्सी बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य था? क्या खुदा थक गए थे, खड़े खड़े थक गए थे क्या? तो इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो कुर्सी है, इसका साइज क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है? अगर ये कुर्सी
खुदा के जितनी है, खुदा का जो कमर का साइज है, उसके साइज की यदि ये कुर्सी है, तो आपका ये जो दावा है कि खुदा के जैसा और दूसरा कोई बड़ा नहीं है, तो वो झूठा हो जाता है। कम से कम खुदा के कमर का जितना तो कोई एक दूसरी चीज भी मौजूद है। अच्छा, यदि वो खुदा से बड़ी है तो आपका एक और दावा झूठा हो गया कि खुदा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अच्छा, अगर वो खुदा से छोटी है, खुदा के तशरीफ से अगर उनके कमर से अगर छोटी है, तो फिर खुदा जी बैठ कैसे पाते होंगे? फिर तो कुर्सी व्यर्थ हो गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो प्रश्न हैं हमने अपनी पुस्तकों में किए हुए हैं, तो इनके कोई उत्तर मिलते नहीं है। तो बस यही है कि किसी समय पे कुछ लोगों ने मिल मिला के कुछ कहानियां बनाई, उसके बाद में उस कहानियों को एक जिल्द लगा दी, उसके बाद में उसके ऊपर लड़ाई झगड़े करते 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 संसार में पहुंचे। तो ये वो स्थान है जहां पर आज के दिन वो जो सच्चाई का दावा करने वाले, जो आखिरी, जिनको ये दावा है कि उनका पैगंबर आखिरी है, उनकी जो किताब आखिरी है, वो इस दर्शन पे यहाँ पर खड़े हैं। ना ही उनका खुदा अनादि है, ना ही उनका खुदा अनंत है। अब यहाँ पर वैदिक ईश्वर की बात हम करते हैं। तो ये जो एनालिसिस है, ये उन लोगों के लिए भी विशेष है जो बहुत करके दिन भर हिंदुओं को गालियां निकालते हैं, बोलते हैं कि हिंदू तो मूर्ति पूजा करते हैं, हिंदू तो पत्थर की पूजा करते हैं, हिंदू तो इतने सारे भगवानों की पूजा करते हैं, हम तो देखो एक की ही पूजा करते हैं। अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ऐसे लोगों के लिए कि आप जिसकी पूजा कर रहे हो उसके गुण क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा एनालिसिस हमने किया, इसमें कोई दुर्भावना के साथ नहीं किया गया है, ये केवल एक तुलना बताने के लिए किया गया है। तो जब हम वैदिक ईश्वर के पास आते हैं, तो वेद के अंदर इन दो डायमेंशंस को बहुत ही सुंदरता के साथ बताया है। तो एक मंत्र वेद के अंदर है, ये यजुर्वेद का 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, उसको ईशोपनिषद भी बोलते हैं, इस 40वें अध्याय को यजुर्वेद। तो वह मंत्र कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईश्वर कहता है कि स्वयं अपने विषय में बता रहा है कि ये जो ईश्वर है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो भी कुछ है, कोई अणु है, परमाणु है, स्थान है, रिक्त स्थान है, भरा हुआ है, पदार्थ है, तत्व है, मेटल है, कुछ भी है, कोई आत्मा है, कोई जीव है, कोई जंतु है, प्राणी, पौधे, कुछ भी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि कुछ भी, जो भी इस सृष्टि में, जो भी इस संसार में अस्तित्व में है, उस सब के भीतर और बाहर उस एक ईश्वर की व्यापकता है। वह ईश्वर उन सब के भीतर, जो कुछ इस संसार में है, उस सब के भीतर भी बैठा है, उसके सरफेस पर भी बैठा है और उसके बाहर भी बैठा है। अर्थात उस ईश्वर का न कोई आदि है, न कोई इसकी शुरुआत है। ऐसा नहीं बोल सकता कोई कि ईश्वर जो है वो इस पॉइंट से शुरू होता है और यहां तक है, इस पॉइंट के इधर ईश्वर नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में नहीं है। तो एक तो ये बात आप ध्यान रखिए जब भी। अच्छा, इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में यदि आप मजहबी लोगों की किताब उठाएं तो वहां पे स्पष्ट एक बात आती है। वहां दावे तो बहुत किए जाते हैं कि नहीं वो सारी कायनात का मालिक है और सब कुछ है, परंतु वहां पे यदि पूछा जाए कि आपके जो खुदा हैं वो कहाँ पे रहते हैं, तो वहां तो उन्होंने बता दिया कि कुर्सी पे बैठते हैं। तो कुर्सी जो है वो एक फाइनाइट कुर्सी रही होगी, कुर्सी के 4 पाए भी होंगे, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म भी होगा। तो कुर्सी के जो लेफ्ट वाले पाए के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सारा स्थान है, वहां पर तो इसका अर्थ है कि खुदा नहीं होंगे। इसी प्रकार से जो खुदा की जो कुर्सी है, उसका जो राइट साइड वाला जो पाया है, पैर है, उसके राइट साइड में जितना भी स्थान होगा वहां पे तो खुदा नहीं होंगे। और अगर होंगे, अगर सारे में ही खुदा हैं, तो उस कुर्सी का बनाना व्यर्थ है, फिर उस कुर्सी की आवश्यकता क्या है। और अगर खुदा उस कुर्सी के बीच में ही है, उसी कुर्सी के बीच में ही अगर खुदा तशरीफ रखते हैं, तो फिर जो खुदा है वो अनादि तो नहीं रहे और अनंत भी नहीं रहे, क्योंकि उन खुदा के व्याप्ति से भी बहुत सारा खाली स्थान पड़ा है। केवल कुर्सी के अंदर का स्थान उनका है, बाकी कुर्सी के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे वो सब का सब स्थान खुदा से खाली पड़ा है। तो ये इससे एक चीज सिद्ध होती है। फिर दूसरी बात,
आपने बहुत बार सुना होगा कि वो आसमानों का खुदा है। वो जब ऐसे याद करते हैं तो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। वो कोई किसी का खुदा चौथे आसमान पे है, किसी का सातवें आसमान पे है, किसी का साढ़े सातवें आसमान पे है। तो जिसका खुदा सातवें आसमान पे है, उसका खुदा छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे, अब भगवान जाने कितने आसमान कहां से लेके आए। परंतु जिनका खुदा सातवें आसमान पे है, वो फिर छठे आसमान पे, पांचवें आसमान पे, चौथे आसमान पे तो वो नहीं होंगे, आठवें आसमान पे भी नहीं होंगे। तो इससे जो खुदा हैं, बाकी जो मत संप्रदाय मजहबों के जो खुदा हैं बहुत सारे, उनके अंदर ये एक बात पाई जाती है। हमारा ईश्वर जो है, जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, इस संसार के इस ब्रह्मांड के किसी भी कण, अणु, परमाणु, किसी भी आकाश तत्व, किसी भी प्रकार के वस्तु पदार्थ या खाली स्थान उस ईश्वर के उस ईश्वर के होने के बिना नहीं है। अर्थात ईश्वर उस सब स्थानों के अंदर बाहर सब स्थान पर फैला है। तो ये एक बात है। जिन जिन के भी कोई प्रश्न हैं साथ साथ में आते रहें, आप कृपया करके चैट में पूछते रहें, और बाद में आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, परंतु अभी आप चैट में अपने अपने प्रश्न डालते रहें। बहुत धन्यवाद। तो ये वेद का सिद्धांत है, परंतु वहां सिद्धांत है कि एक सातवां आसमान है, सातवां आसमान के भी अंदर एक छोटी सी कुर्सी है, उस कुर्सी के ऊपर खुदा ताला बैठते हैं। अब जब समस्या अब ये आती है कि जब खुदा ताला एक ही जगह पे बैठते हैं, तो वो फिर दूसरी जगह पे दुनिया बना रहे हैं कैसे? एक कारीगर अगर दिल्ली में काम कर रहा है तो वो मुंबई में कारीगरी नहीं कर सकता। अगर वो मुंबई में है तो दिल्ली में कारीगरी नहीं कर सकता। इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने के लिए, उसको धारण करने के लिए, उस संपूर्ण सृष्टि के भीतर जो सबसे छोटी इकाई जो परमाणु है, उन परमाणुओं को एक साथ मिलाने के लिए, तोड़ाने के लिए, सृष्टि को बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए, इस संसार में सारी बातों को एकदम समर्थता से चलाने के लिए सर्वव्यापकता आवश्यक है, अनादि और अनंतत्व आवश्यक है। ईश्वर की व्याप्ति से कोई कण यदि खाली रह गया तो उस कण पर ईश्वर का जो नियंत्रण है वह नहीं रह सकेगा। इसलिए वेद कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगत में कुछ भी जो कुछ है, इसमें जो भी कुछ दिखने वाले, ना दिखने वाले जितने भी पदार्थ और बाकी तत्व संभव हैं, उन सब के अंदर ईश्वर व्याप्त है। तो इसलिए जो वैदिक ईश्वर है वह ही न्याय कर पाता है। तो इसकी पहली डायमेंशन हमने देखी कि ईश्वर जो है, हमारे जो वेद का ईश्वर है, वह वास्तव में अनादि और अनंत है, स्पेस के दृष्टिकोण से, अर्थात स्थान के दृष्टिकोण से। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से ईश्वर आरंभ हो रहा है, और ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जिसके बाद ईश्वर नहीं है। तो इसलिए ईश्वर अनादि और अनंत स्थान की दृष्टि से है। और दूसरे मजहबों में ईश्वर कभी भी, जो उनका वाला जो खुदा है, वह कभी भी अनादि और अनंत नहीं है। इसीलिए उसको कभी के पैगंबरों की आवश्यकता पड़ती है, कभी उनको जिन्नों की आवश्यकता पड़ती है, कभी उनको एंजल्स की आवश्यकता, फरिश्तों की आवश्यकता पड़ती है, कभी उनको इच्छा करती है कि कोई मेरी इबादत करे, कोई मेरे को ऐसे करे। उन्होंने दुनिया को इसीलिए बनाया ताकि इंसान उनकी इबादत करे। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो जो व्यक्ति, जो खुदा मनुष्यों की भांति एक कुर्सी पे बैठता है, उसकी इच्छाएं भी जाहिर है मनुष्यों के जैसी होंगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। परंतु जो ईश्वर के जैसे, जो जिसका वैदिक ईश्वर के जैसे गुण होंगे, वह ही वास्तव में इस संसार का, इस सृष्टि का सर्वत्र स्वामी, एक समर्थ स्वामी सिद्ध होता है। तो यह एक पहली डायमेंशन हुई स्थान की। दूसरा, इसमें एक जो विमा है, इसकी जो दूसरी डायमेंशन है, अनादि और अनंत की दूसरी डायमेंशन, वह है समय की। एक तो स्पेस हमने कवर किया, अब है टाइम। समय के विषय में ये जो हमारा वेद है वो क्या बोलता है? हमारा वेद कहता है कि हिरण्यगर्भ, ये भी यजुर्वेद का मंत्र है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथ्वीं द्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, कि इस संसार में जो कुछ आपको दिखता है, इस सृष्टि के उत्पन्न होने के भी पूर्व, अग्रे अर्थात उसके भी पहले, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, उसके भी पहले वह विराजमान था। अर्थात इस संसार में जब भी सृष्टि बनती है, उसके भी पहले जो ईश्वर है, वह उस सृष्टि के भी पहले विराजमान रहता है।
ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने बोला कि अच्छा जब ये दुनिया बनी तो उसके बाद में ईश्वर का प्रादुर्भाव हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वेद के अंदर तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता है पतिरेक आसीत। इससे कई सारी बातें सिद्ध होती हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये जो जगत हमको दिखता है, ये जो सृष्टि हमको दिखती है, इस सृष्टि के बनने के पूर्व भी ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे शून्यता थी। इस सृष्टि के बनने के पूर्व भी ऐसा कुछ उपस्थित था जिसका ईश्वर स्वामी था। समवर्तता अग्रे, इस सृष्टि के बनाने के पूर्व भी ईश्वर सब पदार्थों का पति होकर, उन सब पदार्थों का स्वामी होकर, उन सब तत्वों का, उन सब प्राणी मात्र का स्वामी होकर वह वर्त रहा था, वह विराजमान था अपने सामर्थ्य से। भूतस्य जाता है पतिरेक आसीत, समस्त पदार्थों का वह पति उस समय भी था। अर्थात सृष्टि निर्माण के पहले भी ईश्वर थे, यह एक बात है। सृष्टि निर्माण के पूर्व सृष्टि बनाने की जो सामग्री, जो उसका पदार्थ है, वह भी थे। और यह सृष्टि जिसके लिए बनाई गई, अर्थात वे असंख्य आत्माएं, वह भी थे। तो हमने जैसे पहले एक सेशन में हमने यह निष्कर्ष निकाला था कि जो वेद से पढ़ के कि इस संसार में 3 अनादि अनंत तत्व हैं। पहला तत्व ईश्वर, दूसरा तत्व असंख्य आत्माएं, और तीसरा तत्व ये पदार्थ परमाणु, जिनसे मिलके सृष्टि, यह जो जगत बनता है, यह जो जड़ जगत, भौतिक जगत बनता है। तो ईश्वर इन सब पदार्थों का और आत्माओं का स्वामी, अर्थात अपने नियम में चलाने वाला, इस सृष्टि के बनने के पहले भी था। तो इससे क्या निकल के आता है? इससे निकल के आता है कि जो सृष्टि का जो निर्माण है, यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। जब सृष्टि बनती है, चलती है, फिर सृष्टि में प्रलय आती है, अर्थात सृष्टि के जो परमाणु हैं वे खंड खंड होके बिखेर दिए जाते हैं ईश्वर के द्वारा। फिर वह शांत अवस्था में कुछ समय रहती है, जिसको हम प्रलय अवस्था बोलते हैं, जिसको हम सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको वेद में बहुत सुंदरता से समझाया कि ब्राह्म दिन और ब्राह्म रात्रि। जैसे दिन में जब सूर्य निकलता है तो सब लोग अपने अपने कार्य पर जाते हैं, उठ जाते हैं, हमारी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स, जो हमारे अंदर जो केमिकल्स के सिक्रीशन है वो प्रारंभ हो जाते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, हमें एक्टिव रखने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो उस समय को कहा जाता है दिन। और जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, जैसे जैसे सूर्य देवता अस्त होने लगते हैं, वैसे वैसे ही हमारे ऊपर निद्रा छाने लगती है, विश्राम करने की इच्छा करती है, सब लोग सोने का प्रयास करते हैं। तो ये जो दिन और रात का जो सिद्धांत है, यह ही भी सृष्टि में भी ऐसे ही वहां पर यह कार्य करता है। कैसे कि ब्राह्म दिन इस सृष्टि के बनने का अर्थात इस सृष्टि के बनकर चलने का एक समय है, वह अरबों वर्षों का समय है। उस तब तक यह सृष्टि चलती है। इस सृष्टि के चलने के बाद में जब इस सृष्टि के विनाश का समय आता है, तब ईश्वर इस सृष्टि के परमाणुओं को जो भी इकट्ठे करके उसने ये सृष्टि, ये जगत बनाया था, उन परमाणुओं को भिन्न भिन्न करके, खंड खंड करके बिखेर देता है। उसी को ब्रह्म रात्रि अर्थात प्रलय, अर्थात सुषुप्ति की अवस्था बोलते हैं। उस सुषुप्ति की अवस्था में वे सारे आत्माएं एक गहरी निद्रा में पहुंचा दिए जाते हैं। उनके लिए जो जगत बनाया गया था, उस जगत के सारे परमाणुओं को खंड खंड करके परमाणु रूप में बिखेर दिया जाता है। और कुछ जो जीवात्माएं जो मुक्त अवस्था में हैं, वह ही केवल ईश्वर के आनंद को उस समय पे देख पाते हैं, भोग पाते हैं। यानी वो एक अलग विषय है, वो मोक्ष के विषय में बाद में उससे कभी बात करेंगे। तो इससे हमें बहुत सारी चीज पता चलती हैं। अर्थात ये कि यह सृष्टि, यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। सृष्टि बनती है, चलती है, बिगड़ती है, फिर बनती है, चलती है, बिगड़ती है, बनती है, चलती है, बिगड़ती है। यह एक साइकिल है। इस साइकिल का आदि कोई नहीं है और इस साइकिल का अंत कोई नहीं है। इस चक्र का यह एक अनादि और अनंत चक्र है। इसलिए हमारे ईश्वर पर, वेद के ईश्वर पर कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं उठता कि भाई आपने दुनिया क्यों बना दी, क्योंकि हमेशा से ईश्वर इन सब पदार्थों का स्वामी था। यद्यपि उसने आत्माओं को और परमाणुओं को उत्पन्न नहीं किया, परंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि वह सामर्थ्य में सबसे अधिक है,
वह आत्माओं को कर्म करने के कर्म कर सकें आत्मा, ताकि और कर्म करके सुख भोग सकें। इसलिए ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण करता जाता है और आत्मा उस सृष्टि के माध्यम से अपने कर्मों को करके उसके फल भोगता जाता है, और जो आत्माएं ईश्वर के बताए मार्ग में चलते हैं, वे आत्माएं उस ईश्वर को भी प्राप्त होते हैं। तो यह हमारे इसमें पूरी एक साइक्लिक एक चक्र चलता जा रहा है। सृष्टि निर्माण, स्थिति और प्रलय, ऐसे चलता जा रहा है। तो इससे हमारा जो ईश्वर है वह भी अनादि सिद्ध होता है, और यह चक्र चलता ही जाएगा। यह सृष्टि का जब समय आएगा तो उसके बाद ये सृष्टि भी प्रलय में जाएगी। उसके बाद में पुनः कुछ समय के बाद में इस सृष्टि का पुनः सृजन होगा, पुनः ये सृष्टि चलेगी, फिर पुनः ये सृष्टि अपने एक्सपायरी डेट को पहुंचेगी। उसके बाद पुनः इस सृष्टि को परमाणु में बिखेर दिया जाएगा, और इस प्रकार से यह अनादि से अनंत की प्रक्रिया इस सृष्टि की चलती जा रही है। और इस बीच में हम आत्माएं पुरुषार्थ करके ईश्वर को प्राप्त होते रहते हैं और मोक्ष से लौटते रहते हैं। तो ये एक बात है। तो ईश्वर हमारा अनादि और अनंत इस प्रकार से है। ईश्वर को कोई मार नहीं सकता। जिस प्रकार से ईश्वर को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, इसी प्रकार से ईश्वर को कोई मार भी नहीं सकता। हमारे ऋग्वेद के अंदर एक बहुत अच्छा मंत्र है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे मनुष्यों सुनो, मैं परमेश्वर अनंत सामर्थ्यवान, मेरे जितना सामर्थ्य इस संसार में किसी का भी नहीं है। मुझे न कोई परास्त कर सका है, न कोई परास्त कर सकता है, और न ही आगे कभी भविष्य में परास्त कर सकेगा। मैं कभी भी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं। इसलिए मेरे बच्चों, बाकी सब ताम झाम छोड़कर, बाकी सब झूठे खुदाओं को छोड़कर, बाकी सब झूठे पैगंबरों को छोड़कर, बाकी सब मूर्ख बनाने वाले इन पीर फकीरों को छोड़कर मेरे शरण में रहो, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, कर्म फल में विश्वास रखो, अच्छे कर्मों को करो, और मेरे तक पहुंचने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। ये चौथा आसमान, सातवां आसमान, आठवां आसमान, 7.5वां आसमान, ये उस ईश्वर के सामने, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, उस ईश्वर के सामने ये 7वें, 8वें, 7.5वें आसमान वालों की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? कोई 1000 वर्ष पहले आया, कोई 1400 वर्ष पहले आया, कोई 2000 वर्ष पहले आया, परंतु हमारी जो सृष्टि है ये अनादि है। यह उत्पन्न हुई, फिर उसके पहले भी उत्पन्न हुई थी, उसके पहले भी उत्पन्न हुई थी, और ये चक्र अनादि से अनंत तक जा रहा है। इसलिए जब कभी आपको कभी घबराहट हो कि नहीं धर्म का कभी विनाश हो जाएगा, धर्म का कभी विनाश होता नहीं, क्योंकि धर्म भी उसी ईश्वर का गुण है जो ईश्वर स्वयं अनादि और अनंत है। धर्म को बचाना, धर्म की रक्षा करना, धर्म को फैलाना, यह ईश्वर का कार्य है। हम केवल माध्यम बनते हैं। जहां जहां पे आपको लगता है कि वहां पर अधर्म का शासन है, उसके पहले पता नहीं कितनी बार इस पृथ्वी पे इस प्रकार के अधर्म के शासन होंगे, उलट दिए गए होंगे। महापुरुष आते रहे हैं बार बार, और पुनः आएंगे। यह पृथ्वी कभी भी अच्छे आत्माओं से रिक्त कभी नहीं होती। वे सदैव ईश्वर के योद्धा बन के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से समय के अनुसार, अच्छा, इसी बात को यदि मैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए यदि मजहबों की ओर लेके जाऊं, तो हमारे यहाँ तो क्या है कि ये सृष्टि बनने बिगड़ने का एक अनादि चक्र चल रहा है। इस चक्र में जो आत्माएं अच्छे कर्म करके ईश्वर को प्राप्त होते रहते हैं, वे बहुत लंबे समय के लिए ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं। फिर उनको शरीरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है ईश्वर के आनंद में रहने के लिए। वे ईश्वर की विद्या से, ईश्वर के ज्ञान से ईश्वर को देख पाते हैं, ईश्वर के बाकी विज्ञान को समझ पाते हैं, और गहराई से समझते हैं, ईश्वर के बल को अनुभव करते हैं, ईश्वर के अनंत गुणों को अनुभव करते 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 उसमें खो जाते हैं, और उसके बाद में बहुत लंबे समय के बाद में पुनः इस सृष्टि में लौटते हैं, इस सृष्टि के चक्र में लौटते हैं, पुनः पुरुषार्थ करके पुनः ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। छोटी सी बात बता के मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। कई लोग इसमें शंका करते हैं कि नहीं भाई, ये तो मोक्ष जो है वो सदैव का होना चाहिए। मोक्ष सदैव का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा जो है वह बहुत ही अल्प सामर्थ्य वाला तत्व है। तो अल्प सामर्थ्य वाला तत्व है, वह अनादि समय से उसने बहुत सारे
अपने कर्म उल्टे सीधे प्रकार के हर प्रकार के कर्म उसने अपने कर्माशय में डाल के रखे हैं। तो हमारा जो न्याय ये कहता है कि भाई कभी भी फाइनाइट कर्मों का कभी इनफाइनाइट फल कभी मिल नहीं सकता। इसी प्रकार से जो फाइनाइट आत्मा जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी का जो तत्व है, उसने कभी ऐसा कर्म वो नहीं कर सकेगा कि जिसको वो आगे इनफाइनाइट टाइम के लिए उसको एक चीज मिल जाए। तो इसलिए लॉजिकली ये बात समझ में आती है और वेद के अंदर भी ऐसा है। वेद भी ये बताता है कि आत्मा जब ईश्वर के पास मुक्ति में जाते हैं तो बहुत समय वहां पर आनंद करने के बाद में पुनः कर्म क्षेत्र में दोबारा इस सृष्टि में लौटते हैं और पुनः यहाँ से कार्य करने के बाद में पुनः ईश्वर के पास जाते हैं। तो ये आत्मा का ईश्वर के पास जाना और आना, इस सृष्टि में आना फिर से ईश्वर के पास जाना, यह भी एक चक्र के रूप में लगा रहता है। अस्तु, इसी चीज को, इसी बात को यदि हम ये जो ईश्वर के अनादि और अनंत, समय के अनुसार अनादि और अनंत वाले सिद्धांत को यदि हम जमीनी खुदाओं के ऊपर यदि लगाएं तो वो कैसा बैठता है। वहां पर ये दावा है खुदाओं के पास में कि दुनिया तो एक दिन खुदा ने बना दी कुछ हजार साल पहले, परंतु जिस आदमी ने पैगंबर का कलमा पढ़ लिया या जिसने किसी ने जीसस को मान लिया या जिसने पैगंबर को मान लिया, अलग अलग प्रकार के सौदे बिकते हैं दुनिया में। तो हर वाला बोलता है कि मेरे वाले में मानोगे तभी तुम बचोगे, वरना तुम जलोगे जहन्नम की आग में। तो केवल एक वेद, हमारा वैदिक धर्म है जो बोलता है कि नहीं, जहन्नम या ये जन्नत जो है वो परमानेंटली कुछ होता नहीं है, अपने अपने जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे भोग के हर आत्मा कभी ना कभी ईश्वर के मार्ग में जाने के लिए सक्षम हो जाता है। तो ये एक और बात है जो कि आपको समझनी चाहिए और जो कि ये सुपीरियोरिटी है आपकी बाकी मत मजहबों के ऊपर। तो वहां पर क्या एक सिद्धांत है बहुत ही अजीब कि आज से कुछ हजार साल पहले दुनिया खुदा ने बनाई, परंतु अगर कोई आदमी उसका कलमा पढ़ लेगा मरने के पहले, पूरी दुनिया में कुछ भी उसने किया हो जिंदगी में, वो मरने के पहले कलमा पढ़ लेगा तो उसको हमेशा की जन्नत मिल जाएगी। अच्छा, हमेशा की जन्नत जो है ये, अब ये वाला जो खेल है ये केवल वही खेल सकता है जिस खुदा को गणित नहीं आता। इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसका आदि तो हो पर अंत ना हो। मतलब ये ऐसी बात है जैसे एक किनारे की नदी, जैसे आपके एक नदी है, आप बोलो कि ये देखो नदी बह रही है, पर उस नदी का एक ही किनारा है, दूसरा किनारा है ही नहीं उसका। क्या ऐसे कोई नदी एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। इसी प्रकार से ऐसा कोई पदार्थ नहीं हो सकता कि जो कभी, जिसके बनने की तो डेट हो पर उसकी कोई एक्सपायरी डेट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। केवल वही पदार्थ अनंत हो सकता है जो अनादि भी हो। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात जिस बात का भाव कभी भूतकाल में नहीं रहा, अर्थात जो वस्तु कभी भूतकाल में एग्जिस्टेंस में नहीं थी, जो तत्व, वह तत्व न कभी वर्तमान में एग्जिस्टेंस में आ सकता है और न ही उसका कोई भविष्य में कोई अस्तित्व हो सकता है। और फिर उन्होंने दूसरी बात कही, ना भावो विद्यते सतः। और ऐसा कोई पदार्थ जो भूतकाल में जिसका भाव था, अर्थात जो भूतकाल में था, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आज ना रहे और कल भी ना रहे। अर्थात जो पदार्थ एग्जिस्ट करता है, जो अस्तित्व में है, वह सदा से था, आज भी है और सदा तक रहेगा। और जो पदार्थ कभी नहीं था वह समझ लो आज भी नहीं होगा और वह कल भी नहीं होगा। यहाँ पे तत्वों की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि आप कोई घड़ा बनाने की बात कर रहे हो, घड़ा तो बनता बिगड़ता रहता है, यहाँ पे मूल तत्वों की बात हो रही है। फिर कृष्ण जी ने कहा था, नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावका। इस आत्मा को हे अर्जुन, ये जो तेरा आत्मा है, ईश्वर तो अविनाशी है ही, ईश्वर तो अजर और अमर है ही, ईश्वर तो अनादि और अनंत है ही, परंतु हे अर्जुन, तू और मैं, हम जो आत्माएं हैं, हम भी अनादि और अनंत इस प्रकार से हैं कि हमारा भी कोई आदि, अर्थात हमारा भी कोई आरंभ नहीं है। ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब तेरा आत्मा या मेरा आत्मा इस जगत में नहीं था, और ऐसा भी कभी समय नहीं होगा कि जब तेरा आत्मा और मेरा आत्मा और इन सब का आत्मा, वह कभी भविष्य में नहीं होगा। अर्थात कोई किसी ने कहीं से शून्य से आत्मा को उत्पन्न नहीं किया है, हम सदा से एग्जिस्ट करते थे। ईश्वर हमारे लिए शरीरों का निर्माण करता है ताकि हम मोक्ष को प्राप्त हो सके, बस इतनी सी बात है।
तो वहां पर तो जन्नत की सैर होती है। वहां पर आपने कलमा पढ़ा और वहां पे हमेशा तक तो उनकी जन्नत अनंत है। उनका दावा यह है कि उनकी जो जन्नत है वो अनंत है। अच्छा, जन्नत क्या है? जन्नत ऐसी है कि वहां पे बहुत अच्छे खाने मिलेंगे, परंतु वहां पे मलमूत्र विसर्जन नहीं होगा। बड़ी अजीब सी बात है कि इस दुनिया में यदि किसी को कोई भोजन बहुत करे, मतलब वहां पे खाने के लिए बहुत सारे मेवे हैं, काजू है, किशमिश है, छुआरा है, और बड़े-बड़े मांस हैं उनके हिसाब से जो भोजन, बड़े-बड़े पक्षियों के मांस हैं, सब कुछ है, लज़ीज़ व्यंजन हैं उनके, और पीने के लिए शराब की नहरें हैं। यहाँ तो हराम है, परंतु वहाँ पे शराब की नहरें बह रही हैं। उसमें तैराकी करो, खूब पियो। ऐसा इतना सब खाने-पीने के बाद में भी नियम ये है कि जन्नत में किसी को शौच, मलमूत्र नहीं आएँगे। अब इस संसार में अगर कोई आदमी खाता रहे और उसको मलमूत्र नहीं आता, तो हम उसको, मतलब उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसको कोई चूर्ण-वूर्ण खिलाना पड़ता है। परंतु वहाँ पे ये चीज़ जन्नत में हो रही है। तो इस प्रकार के वहाँ पे इस प्रकार की कहानियाँ हैं, 70-72 महिलाएँ तय प्रतीक्षा कर रही हैं वहाँ पे। माता का कुछ अता-पता नहीं है, भाई-बहनों का कुछ अता-पता नहीं है, परंतु बस 70-72 महिलाएँ वहाँ पे प्रतीक्षा कर रही हैं, बाप का भी, बेटे का भी। परंतु माताजी के लिए कौन प्रतीक्षा कर रहा है, ये कुछ नहीं पता। मैं अपनी माताजी को मिल भी पाऊँगा, ये भी मुझे नहीं पता। और ऐसा अनंत काल के लिए है, ये वहाँ की जन्नत है। तो ये जितने भी कन्विक्शन के साथ में जो आसमानी वाले जो लोग हैं, ये छेड़छाड़ करने आते हैं और बोलते हैं कि तुम मूर्ति पूजा करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। तो उसको आप ये सब उत्तर आप तैयार रखिए। ऐसे जो लोग जो आके एक प्रकार से आत्मघाती सा हमला करते हैं आपके ऊपर, वैचारिक, उस आत्मघाती हमले को, हमलावर को पकड़ के उसकी बुद्धि ठीक कीजिए। उसकी बुद्धि में जो गोबर भरा हुआ है, उसको निकालिए और उसके अंदर शुद्ध गंगा जल से उसकी बुद्धि को धो दीजिए। इसी बात को हम शुद्धि कहते हैं, और उसी कार्य के लिए हमने ये कार्यक्रम आरंभ किया है। तो अनादि और अनंत, यह वेद के ईश्वर में ही घटित होता है। बाकी सब जगह तो किस्से हैं, कहानियां हैं, बिना सिर पैर की बातें हैं, और कुछ भी नहीं है। तीसरा एक पक्ष, बस जो अंतिम पक्ष जो बचता है ईश्वर के अनादि और अनंत होने में, वह है आध्यात्मिक पक्ष। कि चलो, स्पेस में भी ईश्वर अनादि अनंत है, समय में भी ईश्वर अनादि अनंत है, परंतु इससे मेरा क्या? तो इससे मेरा ये कि मैं जो आत्म तत्व, जो आत्मा तत्व जो मैं हूं, ईश्वर मेरे अंदर बाहर भी उस अनादि अनंतपन से व्यापक है। इसीलिए ईश्वर का एक नाम परमात्मा है। हम अपने आत्मा को आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह शरीर के अंदर रहकर शरीर को दिशा देने का कार्य करता है, शरीर को चलाता है। तो परमात्मा अर्थात आत्मा का भी आत्मा, ईश्वर को परमात्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह हर आत्मा के, इस सृष्टि में हर आत्मा के अंदर वह हृदय में बैठा है। आत्मा का भी आत्मा बन के अंदर बैठा है। उस आत्मा के अंदर, उसके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, उसको बहुत बारीकी से जानता है। बहुत सूक्ष्मता से वह आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों को समझता है। एक आत्मा ऊपर से कुछ और करके दिखा रहा है, परंतु अंदर से उसके अंदर यदि खोट है, तो ईश्वर जो उस आत्मा का भी आत्मा अंदर से बैठा हुआ है, उसको सब पता है कि इसके मन में क्या है, और वह कर्म फल सिद्धांत को उसके हृदय के अंदर जो चल रहा है उसी के अनुसार अप्लाई करता है, ना कि वो संसार में क्या दिखा रहा है उसके हिसाब से। तो ईश्वर अनादि और अनंत हमारे आध्यात्मिक भाव से भी है कि वह हमारे आत्मा के, जहां पे भी हमारे आत्मा का फैलाव है, जितने भी क्षेत्र में हमारा आत्मा है, उस संपूर्ण क्षेत्र में ईश्वर अपने सर्वव्यापक भाव के साथ फैला हुआ है। हमारे भावों की अनंत गहराइयों को जानता है। हमें भी कई बार पता नहीं होता कि ये वाला कार्य मैंने किस वृत्ति के वशीभूत होकर किया। मुझे किसी की बात पर क्रोध आया, मुझे लग रहा है कि किसी ने किसी ने मेरे धर्म को कुछ कहा, इसलिए मुझे क्रोध आया। परंतु अंदर बैठे हुए ईश्वर को पता है कि एग्जैक्टली वो क्रोध क्या धर्म के कारण आया, या धर्म का कुछ भाग था और बाकी उसकी ईगो हर्ट हुई इसके कारण से आया, या बाकी अभी कुछ गर्मी भी लग रही है इसके कारण से भी आया। तो ईश्वर जो है वह आपके हर भाव को, हर कर्म को, हर विचार को इतने 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 खंड खंड में तोड़ तोड़ कर
उसके अंदर कितने छोटे-छोटे कंपोनेंट्स हैं, जिनको आप स्वयं भी उनको आप तोड़-तोड़ के नहीं देख सकते। उन सबको बैठा हुआ आपके हृदय के अंदर बैठा हुआ ईश्वर वह जानता है। और इसीलिए क्योंकि ईश्वर आपके हृदय में बैठा हुआ आपके प्रत्येक छोटी-बड़ी वृत्ति को जानता है, आपके हर कर्म के पीछे वास्तव में आपकी कितनी सारी छोटी-छोटी वृत्तियाँ मिला के कार्य कर रही थी, उन सबको वो जानता हुआ इसलिए आपके एक कर्म के अंदर भी छोटे-छोटे जितने कर्म थे, उन सबको देखता हुआ उनके अनुसार आपको फल देता चला जाता है और आपको अच्छे-अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता चला जाता है। इसीलिए हमारा जो वेद का ईश्वर है, वह सही मायनों में, सही अर्थों में अनादि और अनंत है। एक और बात कि ईश्वर क्योंकि स्वयं अनादि और अनंत है, उसके सामर्थ्य भी अनादि और अनंत हैं, अनंत सामर्थ्य युक्त है। अर्थात ऐसा कभी नहीं होगा कि ईश्वर ने कोई बड़ा तारा बनाया, कोई बड़ा ग्रह बनाया, कोई नक्षत्र बनाया और फिर वो ईश्वर से संभालने में नहीं आ रहा कि वो बहुत भारी बन गया तो अब इसे ईश्वर संभाल नहीं पा रहा। ऐसा कोई भार या ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई संरचना इस संसार में नहीं है जिसका भार ईश्वर को अधिक लग सके या जिसका भार ईश्वर के सामर्थ्य से बाहर हो। ऐसा कोई दुष्ट आत्मा इस संसार में नहीं हो सकता जिसके दुष्टता का दंड देने का सामर्थ्य ईश्वर के पास ना हो। इस संसार में कोई भी उत्तम आत्मा ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी इतनी उत्तमता हो जाए कि उसका सामर्थ्य, उसको उत्तम फल देने का सामर्थ्य ईश्वर के हाथ से बाहर निकल जाए। अर्थात इस संसार में जितने भी तत्व, आत्मा तक के तत्व हैं, वे सारे के सारे जो भी कुछ कर सकते हैं। इस संसार में जो भी प्रकृति है, हम वेद का एक मंत्र है, मैं आपके साथ में उसका रेफरेंस बाद में शेयर करूंगा। उसमें है कि यह जो संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, ये जो चराचर जगत ये जो है, वह उस ईश्वर के एक छोटे से भाग में स्थित है। अर्थात ये जो हमें संपूर्ण सृष्टि जो दिख रही है ना, जब हम कहते हैं कि ये जो इस ईश्वर तो सब में है, ईश्वर तो सब में है ही, ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये भी ईश्वर के, मतलब ईश्वर तो सब में है ही पर ये सृष्टि भी ईश्वर में है। अर्थात एक बहुत बड़ा भाग ईश्वर का ऐसा खाली पड़ा है, मतलब अनंत भाग ऐसा खाली पड़ा है जिसमें, मतलब ये जो सृष्टि है तो उसके छोटे से एक भाग में स्थित है। तो उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो फैलाव है, वह वास्तव में अनंत है। तो इसलिए क्योंकि वह अनंत सामर्थ्य वाला है, इसीलिए हमारे कर्मों को ठीक-ठीक समझ के हमें फल देता जाता है और न्याय को स्थिर रख पाता है। जो खुदा 7वें, साढ़े 7वें आसमान पे, साढ़े 8वें आसमान पे बैठा हुआ, कुर्सी के ऊपर बैठा है, वो क्या वो न्याय कर सकेगा? मेरे हृदय में क्या चल रहा है, क्या वो जान सकेगा? नहीं जान सकता। क्योंकि वो तो 7वें आसमान के नीचे नहीं है और 8वें आसमान के ऊपर नहीं है। वो कैसे मेरे को देख सकेगा? इसीलिए उनको पैगंबरों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उनको फरिश्तों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उनको जिन्नों की आवश्यकता होती है। हमारे वेद के ईश्वर को न किसी पैगंबर की आवश्यकता पड़ती है, न किसी जिन्नों की आवश्यकता पड़ती है, ना ही किसी फरिश्तों की आवश्यकता पड़ती है। हमारा ईश्वर अपने आप में परिपूर्ण है, परंतु वह प्रेम, दया, अपने बच्चों पर दया के लिए हमारे लिए सृष्टि का निर्माण करता है ताकि हम कर्म करके उसके पास पहुंचे। तो इस बात को, इस तुलना को आप सदैव ध्यान रखिए। कभी भी कोई आत्मघाती मजहबी व्यक्ति आपसे टकराए, आपके सामने अपनी सुपीरियरिटी दिखाने का प्रयास करे, उसको बिठा लीजिए कुर्सी पर और उसके बाद में अपने इन वेद के मंत्रों से उसका मुंह बंद करिए, उसका मस्तिष्क खोलिए और उसको धर्म में वापस लाने के लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगाइए। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे, कि इस संसार में जितने भी मत मजहब इस समय चल रहे हैं, जो डोमिनेट कर रहे हैं, जो वे सारे के सारे फैलने वाले हैं। मतलब उनको ये कहा गया है कि यदि तुम अपने सिद्धांत को, अपने पैगंबर को यदि दुनिया तक नहीं फैलाओगे तो तुम पापी हो। इसलिए उसको चाहे स्वयं नहाने की तमीज ना हो, उसको स्वयं चाहे सफाई से रहने की तमीज ना हो, वो चाहे सप्ताह में एक बार शुक्रवार को ही नहाता हो, परंतु उसको ये पता है कि तुम्हारा वाला भगवान गलत है। उसको पता है कि हिंदू का भगवान गलत है।
तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो सुपीरियोरिटी के मारे हुए लोग हैं, वास्तव में जो सबसे अधिक नीचे के स्थान पे खड़े हैं, परंतु उनके मन में ये भर गया है कि वो बहुत ऊंचे स्थान पे खड़े हैं, उनको उनकी शुद्धि आवश्यक है। उनके उनको शुद्ध करके, उनको आप शुद्ध तब कर सकेंगे जब आप अपने अंदर धर्म के ये भाव, सुपीरियोरिटी वाले भाव रखेंगे। और जो सुपीरियोरिटी है वह सत्य से प्राप्त होती है। आप कभी झूठे पेडेस्टल पे खड़े होकर कभी आप सत्य को नहीं बचा पाएंगे। आप ब्रूटल होके सत्य को धारण कीजिए। आप बिल्कुल हर बात पे प्रश्न करिए। आप अभी आपके पास प्रश्नोत्तर का समय आएगा। आपके मन में जो प्रश्न है, ईश्वर को लेके, धर्म को लेके, अधर्म को लेके, जो भी है आपके सामने करिए। आपको जीवन में कभी भी ऐसा कोई प्रश्न मिला हो धर्म के संबंध में, अधर्म के संबंध में, जिसका आपको उत्तर ना मिला हो, आप कीजिए। एकदम ब्रूटली अपने को सत्य के अंदर अलाइन कीजिए। और जब मैं ईश्वर को अनादि अनंत बोलता हूं, तो मैं वो सारी बातें भी करता हूं कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे जो हमारे अपने हिंदू हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। उनकी बहुत सारी अपने अपने संप्रदायों के अनुसार में ईश्वर को लेके मान्यताएं हैं। वे सब जो जो भी मत संप्रदाय हिंसा से दूर हैं, जो हिंसा नहीं करते, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, जो जाति पाति में विश्वास नहीं रखते, ऐसे सारे संप्रदाय वे सम्मान के योग्य हैं। और वो आपस में बैठ के बड़े प्रेम भाव के साथ में हम उनके साथ में बैठकर विचार विमर्श करें, ईश्वर विषय पे चर्चा करें, आत्मा विषय पे चर्चा करें, दर्शन विषय पे चर्चा करें। उनके साथ में कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं है। इसीलिए बहुत बार मैं जिस प्रकार से ईश्वर को समझता हूं, जैसा वेद के ईश्वर को हम लोग समझते हैं, बहुत बार बहुत सारे हिंदू उस अपने शायद व्यवहार में उस प्रकार से नहीं मानते, परंतु वे बहुत शांतिपूर्ण लोग हैं। वो बहुत ही मतलब अपने यम नियम का किसी ना किसी हद तक पालन करने वाले लोग हैं। तो उतने उतने अर्थों में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हर व्यक्ति, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा हो चाहे बहुत कम पढ़ा लिखा हो, वह धार्मिक हो सकता है। और धार्मिकता का अर्थ है सत्य का आचरण। तो मुझे यदि अच्छे भावों के साथ में ईश्वर जैसे समझ में आ रहा है, मैं वो मानता हूं, उसमें कोई पाप नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है कि अपने आप को बार बार तर्क से, बुद्धि से और भावों से अपने आप को प्रश्न करते रहिए, ताकि आपका ईश्वर, आपका धर्म, आपका सिद्धांत कभी भी जब उसके सामने कभी कोई लड़ाई हो, या सामने से आके जब कोई उस पर टक्कर मारे, या उसके ऊपर कोई हमलावर हो, तो आपका जो सिद्धांत है वह चट्टान के जैसे खड़े रहना चाहिए और सामने वाले का टूट फूट जाना चाहिए। उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि आप अपने मन में आप अपने आप से प्रश्नोत्तर करें कि मैं ईश्वर को ऐसे मानता हूं, अच्छा अगर ऐसे मानूंगा तो क्या समस्या है। सामने वाला जब ये कहता है कि अच्छा तुम्हारा तो ऐसा है, तो हमारे पास उत्तर क्या है। तो इस प्रकार से जब हम अपने आप से जब प्रश्नोत्तर करते जाते हैं, वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करते जाते हैं, तब फिर हमें ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि फिर हम इनविंसिबल अर्थात अजेय हो जाते हैं। फिर हमको कोई जीत नहीं सकता। तो वही अजेयता, उसी अजेयता के लिए ये वैदिक सेशंस प्रारंभ किए गए हैं। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आया कीजिए। और ईश्वर के अभी तो गुण चल रहे हैं, उसके बाद में जितने भी प्रश्न हमारे धर्म के ऊपर उठते हैं, उन सब प्रश्नों का एक एक करके निराकरण हम किया करेंगे। अब प्रश्नोत्तर आरंभ करने के पहले 2 मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे अग्निवीर जो संगठन है, उसमें हम लोग 4 गौशालाएं चलाते हैं। हम बेटी रक्षा का कार्य भी करते हैं, हम शुद्धि का कार्य भी करते हैं, हम गौ सेवा का कार्य भी करते हैं। अभी तो अब जैसे जैसे कार्य बढ़ रहा है, वैसे वैसे लगभग हमारे जो खर्चे हैं वे भी बढ़ते हैं। अभी गेहूं के कटान का समय चल रहा है, गेहूं कट रहे हैं, और अभी हमें चारा जो है वो स्टॉक करके रखना है अपनी लगभग 800 गायों के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि आप जितना अपने सर्कल्स में इस बात को फैला सकें कि अग्निवीर को गौ माता के लिए, गौशाला के लिए, गौ सेवा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, धर्म प्रचार के लिए जितना अधिक से अधिक सहयोग आप दे पाएंगे, उतना आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। आप स्वयं कमाते हैं तो अपना धर्मांश अर्थात 5 से 10% जो आपका महीने का, जो आपकी जो इनकम है, उसको आप धर्म के अंदर लगाइए।
आपके यदि पिताजी हैं, पिताजी कार्य करते हैं, आपके पति कार्य करते हैं, आपके बेटे-बेटियाँ कार्य करते हैं, तो आप उनको प्रेरित कीजिए कि वे धर्म के अंदर अपना धर्मांश 5 से 10% का अवश्य दें। तो इसी के साथ मैं चिराग से प्रार्थना करूँगा कि चिराग हमारे अग्निवीर के जितने भी जो लिंक्स हैं, हमारे आहुति के लिंक्स, अग्निवीर के, वो तीनों लिंक्स यहाँ पे आप डाल दीजिए और आप अपने सर्कल में भी आप फैलाइए इस बात को कि गौशाला के लिए हमें अभी विशेष करके हमें एक अच्छी खासी एक राशि चाहिए। तो इसी के साथ में आप सभी को अब मैं आमंत्रित करता हूँ, आप अपने-अपने प्रश्न, कोई भी आपके जो भी प्रश्न हो वो आप कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, भैया पुरु जी का प्रश्न है। सर मैं यही पूछता हूँ, शायद थोड़ा इस सेशन से रिलेटेड ना हो, पर इसे इस्लाम बहुत सी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। क्या अब ये खालिस्तान भी आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम बनेगा हिंदूज के लिए? क्योंकि ये लोग भी कह रहे हैं कि हम हिंदूज से कभी भी रिलेट नहीं करते पास्ट में। तो क्या आने वाला टाइम हिंदूज के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है? प्लीज आप बताएं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा दिखता है और एक थोड़ा-सा हमको सोचना पड़ेगा कि समय जैसे-जैसे बीतता जा रहा है, हमारा जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं, उसमें से लोग कटते क्यों चले जा रहे हैं? देखिए हमारे इसी धर्म के अंदर से बुद्धिज़्म निकला, जैनिज़्म निकला। निकलने जब मैं बोलता हूँ निकला तो इसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि किन्हीं चीज़ों के ऊपर मतभेद हुए और उसके बाद में कुछ लोगों ने नया संप्रदाय चलाया। तो जिस समय पे महाशय बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने जिस समय पे अपना एक नया वो चलाया था, मतलब उन्होंने तो नया नहीं चलाया था, परंतु उन्होंने हाँ, निश्चित रूप से जो उस समय पे जो हमारे धर्म के नाम पर जो कुरीतियाँ थीं, मांस काटा जाता था, जानवर काटे जाते थे, रिचुअल्स के नाम पे, रीति-रिवाजों के नाम पे, जो कि बिल्कुल वेद में कहीं नहीं है। उनको जब यही बताया गया कि नहीं ये तो वेद में लिखा है, तो उन्होंने फिर बोला कि भाई मैं तो ऐसी पुस्तकों को नहीं मानता। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे बोलेगा, यदि कोई ठीक व्यक्ति है तो हाँ, हमारा ये कहना है कि थोड़ा वेदों को अपने अनुसार पढ़ते तो अच्छा होता, परंतु फिर भी मतलब ये हमें देखना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पहले बुद्ध अलग हुए, फिर इसी हिंसा के नाम पे जैनी अलग हुए, उसके बाद में धीरे-धीरे करके हिंदुओं के अंदर से ही कितने बड़े-बड़े जो कभी कबीरपंथी, यद्यपि कोई अहिंदू नहीं है, परंतु आज के दिन जितने भी ये लोग हैं, वो अपने आप को हिंदू नहीं कहलाना पसंद करते। इसी प्रकार से सिख, नानक जी ने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा, नानक जी स्वयं एक हिंदू थे, नानक जी के पिताजी माताजी हिंदू थे, गुरु गोविंद सिंह जी तक भी सारे के सारे हिंदू थे, इवन महाराजा रणजीत सिंह तक भी सब हिंदू थे, हरि सिंह नलवा भी हिंदू थे। ठीक है, मतलब एक खालसा एक, अब जैसे आज इंडियन आर्मी कह लीजिए कि थोड़ा ड्रेस है उसकी, एक ऊपर एक पगड़ी है ताकि तलवार वगैरह लगे तो झेल जाए सिर। इस प्रकार से जो 5 ककार थे वो अपनी बुद्धि से उन्होंने लगाए थे। परंतु आज के दिन उस स्पेशल ड्रेस को एक स्पेशल धर्म समझ लेना, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। और नानक जी ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि, जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ, नानक जी का जो विवाह हुआ था, उस विवाह में जो आज के जो सिख करते हैं कि बीच में एक पुस्तक रख लेते हैं, फिर उसके चारों तरफ फेरे कर लेते हैं। नानक जी का विवाह ऐसे नहीं हुआ था, किसी भी गुरु का विवाह ऐसे नहीं हुआ था। नानक जी के विवाह में पंडित आया था, उस विवाह में हवन कुंड आया था, उस विवाह में अग्नि जली थी, उस विवाह में हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे ये मंत्र पढ़े गए थे। उस विवाह में नानक जी ने 4 फेरे लेकर, जो कि 4 फेरे ही होते हैं, और सप्तपदी के साथ में वह विवाह संपन्न किया था। तो जिनको आप बोल रहे हो कि भाई वो हमारे अलग मत के प्रवर्तक थे, भाई अलग मत के प्रवर्तक थे तो वो हवन के साथ में अपनी शादी क्यों कर रहे थे? और आप आज के सिखों को क्या है कि वो उस चीज को पालन नहीं करते, वो भी हवन के चारों तरफ, जैसा गुरु नानक ने करा, अपना विवाह जैसा उन्होंने किया वैसा आप क्यों नहीं करते? क्या उनको कम समझ थी? उनको नहीं पता था कि मैं अग्नि के अलावा भी कुछ कर सकता हूँ? उन्होंने तो नहीं किया। गुरु नानक जी ने जनेऊ पहना। ये झूठ बताया जाता है, ये जो आजकल का जो पूरा सिखों का हिस्ट्री इतना डिस्टॉर्ट कर दिया गया है कि झूठ बताते हैं वो लोग कि
गुरु नानक ने जनेऊ नहीं पहना था। उन्होंने पूछा पंडित से कि इसकी उपयोगिता क्या है। मैंने भी पूछा था उपयोगिता क्या है, और मैंने भी बोला था कि अगर आप गंदे काम करते हो तो जनेऊ का कोई मतलब नहीं है। नानक जी ने भी ऐसे ही बोला था, और उसके बाद में नानक जी ने जनेऊ पहन लिया था। उनके जीवन में कभी ये दृष्टांत नहीं है कि उन्होंने अपना जनेऊ नहीं पहना। उन्होंने प्रश्न किया पंडित से, और उसका उत्तर मिला नहीं मिला वो एक अलग विषय है, परंतु उन्होंने पहन लिया जनेऊ। गुरु नानक जी का जनेऊ संस्कार का जो घटना है वह सारी जन्म साखियों में बहुत ही प्रोमिनेंटली बताई गई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर उन्होंने जनेऊ नहीं पहना होता तो अपनी शादी में वो जो विवाह में जो उन्होंने हवन किया था, वो हवन कैसे करते? क्योंकि नियम तो ये है कि जो विवाह होते हैं हिंदुओं के, उस विवाह के समय उसको जनेऊ पहनना पड़ता है। यज्ञ के समय पे जनेऊ पहनना पड़ता है। यज्ञ बिना जनेऊ के नहीं होता। तो ये पता नहीं कहाँ की बातें करते हैं, परंतु डिस्टॉर्ट इतना कर दिया गया है इतिहास को कि अब ये मतलब एक अलग ही, गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम तक गुरु गोविंद सिंह जी का अपना विवाह धोती, पीले रंग की धोती उन्होंने धारण करी थी, उनके बड़े छाती के ऊपर पीले रंग का जनेऊ ऐसे सिख ग्रंथों में पाया जाता है। मैंने आर्टिकल लिखा है, उसमें मैंने बताया है, निकाल के दिखाया है कि जो सिख हिस्टोरियंस हैं उन्होंने वर्णन किया है कि पीली धोती पहनकर रामचंद्र जी के वंशज जो गुरु गोविंद सिंह थे, रामचंद्र जी के उस वंशज ने पीली धोती पहनकर और पीला जनेऊ धारण करके अपने विवाह कार्यक्रम में वो विराजमान हुए, अर्थात हवन में बैठे। अब आज 300 वर्षों के बाद में, 400 वर्षों के बाद में इनका कहना है कि हमारा तो पता नहीं क्या है, पता नहीं कहां से उगे हैं, पता नहीं कौन से पेड़ पे लगे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, परंतु इसमें हिंदुओं की बड़ी एक कमजोरी ये है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि सब लोग निकलते जा रहे हैं आपके हाथ से, और एक वर्ग ऐसा है हिंदुओं के बीच में जो बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कुछ समस्या है। आपके मांस खाने के कारण से बुद्ध को समस्या हुई, इसी कुछ वायलेंस के कारण से शायद जैनों को समस्या हुई। जैनियों के और भी कारण हो सकते हैं, परंतु बुद्ध जी का तो निश्चित एक कारण था। उसके बाद में नानक जी के समय तक आते आते जाति व्यवस्था इतनी गंदी हो गई थी, वहां पे वो समस्या थी। आप नानक जी को पढ़िए, कबीर जी को पढ़िए, उस समय के जितने भी सुधारक थे उनकी बातें पढ़िए, आप विवेकानंद जी को पढ़ लीजिए, स्वामी दयानंद को पढ़ लीजिए। सब लोग अपने अपने प्रयास करते करते मर गए कि भाई अपने धर्म को ऐसे मत छोड़ो, अपने धर्म को मतलब ऐसे मजाक मत बनाओ, धर्म के अंदर ये कुरीतियों को निकालो बाहर, ये जो धर्म का ये वेद के अंदर कहीं नहीं है। स्वामी दयानंद का पूरा जीवन इसी बात पे गया कि वेद के अंदर ये सब बातें नहीं है। जिसको आपने आज धर्म समझ रखा है उसमें से एक भी बात वेद के अंदर नहीं। तो जब हम सत्य से हट जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि जब सत्य से हटते हैं तो फिर ठीक है, फिर सत्य एक बाइंडिंग फोर्स है आपकी, आपके धर्म की बाइंडिंग फोर्स सत्य है। यदि आप सत्य पे नहीं रहोगे फिर कोई भी आपके साथ नहीं रहना चाहेगा, और वो लोग निकल रहे हैं और निकलते चले जा रहे हैं। सिख हिस्ट्री इतनी डिस्टॉर्ट हुई, किसी हिंदू को वो हिंदू पार्टियां करता है बढ़िया से, हिंदू पिक्चरें देखता है, पार्टियां करता है, उसके सामने आंखों के नीचे से पंजाब छिन गया, नीचे से अपने सारे के सारे वो 10 के 10 गुरु जो हिंदू थे। उसके बाद में जो खालसा जब बना तो जितने लोग उसमें भर्ती होते थे सारे हिंदू थे। अब हिंदू माएं अपने अपने बड़े बच्चों को भेजती थी कि जा बेटा लड़ाई कर, मेरे 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 सम्मान को बचा, किसी यवन का किसी तुर्क का हाथ मेरे वस्त्र पे ना आए, तू इसके लिए जा, लड़ और मार और मर। उन हिंदू माताओं के कर्ज के नीचे दबे हुए ये आजकल के जो ये सेपरेटिस्ट, ये भिंडरा वाले के जो पुजारी हैं, बहुत सारे सिख ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते। बहुत सारे सिख हैं जिनको पता है कि वो वैदिक धर्म के बच्चे हैं और वो बिल्कुल प्राउडली उस चीज को मानते हैं, परंतु अलगाववाद अब आज के दिन बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। और ये अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हमारी जो सरकार है वो अलगाववादियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है जाके। मैंने कल भी बोला था किसी वीडियो में, हमारे लक्ष्मण दास वैरागी, वो वीर वैरागी उनका नाम था, उनको सेपरेटिस्ट ने हमारी आंखों के सामने सामने बाबा बंदा सिंह बहादुर बना दिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर,
वास्तव में लक्ष्मण दास वैरागी के नाम में ना बाबा था, ना बंदा था, ना सिंह था, ना बहादुर था। आपके सामने, आंखों के सामने से आपके हीरो को निकाल के ले गए। उनकी तो लड़ाई ये थी कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो पत्नी थी उन्होंने वैरागी के साथ में झगड़ा इसलिए किया था, उन्होंने बोला कि वैरागी तुमने तो अमृत नहीं चखा है, तुम तो सिख नहीं हो गुरु के। तो वैरागी ने बोला कि भाई मैं गुरु के मतलब आपके बच्चों के लिए मैं लड़ा हूँ, गुरु के बच्चों का मैंने वो किया है, मारने वाले का वजीर खान का मैं सिर काट के लाया हूँ, तो मैं मतलब गुरु की तलवार हूं मैं, उससे अधिक आपको क्या चाहिए? बोला नहीं अमृत तो चखना, तो बोला नहीं अमृत तो मैंने नहीं चखा, ना मैं चखूंगा। तो इस प्रकार की यदि घटनाएं हैं, और उस व्यक्ति को जिसने कभी अमृत नहीं चखा, जिसने साफ साफ बोला कि भाई मैं हिंदू हूं, वो आंखों के नीचे से निकाल के वो लेके गए, वो बाबा बंदा सिंह बहादुर, और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे जाके वो बहुत बड़ी सी मूर्ति है और उनका पता नहीं कौन सा 150वां 200 250वां वो मना रहे हैं। मतलब कम से कम नाम ठीक हो जाता, बाबा बंदा सिंह बहादुर के स्थान पे जो वास्तविक नाम था वीर वैरागी वो हो जाता। तो जब हम ये कार्य करते हैं ना, जब हम इन सेपरेटिस्ट के इन प्रोपेगेंडा के सामने, इनके झूठ को जाके हम केवल एक थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए, थोड़ी सी कोई फायदे हो जाएंगे हमें या हमारी वाहवा हो जाएगी इनके अंदर, अपीजमेंट से कभी भी कोई प्राप्त नहीं होता कुछ भी हमको। सदैव सत्य, सत्य चाहे कड़वा भी हो, सत्य रखा जाना चाहिए सामने। सत्य यह है कि सिख हिंदुओं के बच्चे हैं, भाई भाई भी नहीं हैं, सिख हिंदुओं के बच्चे हैं, बच्चों के जैसे रहना चाहिए। अपनी उन माओं को याद करना चाहिए जो जिनके आप पहले बड़े बच्चे थे। यदि आप आज ये बोलते हो कि हम हिंदू नहीं हैं या हम वैदिक धर्मी नहीं हैं, तो आप उस माँ को गाली दे रहे हो जिसने आपको अपने परिवार से निकाल के दिया था सामने गुरु गोविंद सिंह जी के गोद में कि इसको तैयार करो, योद्धा बनाओ, सिंह बनाओ इसको। सोचो कि वो वाली माँ आपके सामने आ जाके खड़ी हो जाए, आपकी जो दादी दादी माँ लगती है, वो आपसे पूछे कि तेरे को बनाया मैंने क्या था? तुझे मैंने एक हिंदू शेर बना के भेजा था, तुझे मैंने वैदिक धर्म का एक शेर बना के भेजा था, इसलिए बना के भेजा था तो कि तू एक दिन खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि हाँ हमने तुम्हारी रक्षा की थी। किसने किसकी रक्षा की थी? एक बच्चा अपनी माँ की रक्षा नहीं करेगा तो किसकी रक्षा करेगा? एहसान कर दिया आपने कोई? निकृष्ट लोग हो जो ये बोलते हो कि हमने तुम्हारी रक्षा की। ये हम तुम कहां से आता है? शर्म आनी चाहिए तुमको अगर तुम अपनी माँ के सामने एहसान दिखा रहे हो इस बात का कि हमने तुम्हारी रक्षा की। अरे तुम अगर नहीं करते रक्षा, माँ की अगर रक्षा नहीं करते, तो तुम जैसा जलील कोई नहीं हो सकता था, तुम जैसा नीच व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। और जो सच्चे सिख हैं, जो सच्चे सिख हैं, गुरु के सिख, वो आज तक भी अपने हिंदू माँ बाप को नहीं भूले हैं। वो आज तक भी अपने आप को वैदिक धर्म का बच्चा कहते हैं, मानते हैं। बहुत लोगों को जानता हूं। परंतु ये जो अलगाववादी हैं, इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है। ये बिल्कुल पाकिस्तान की बी टीम बने हुए हैं, और ये सरकारों को ये जबरदस्ती का जो ढोंग इन्होंने मचा रखा है, इस ढोंग को इनको छोड़ देना चाहिए। नहीं तो पंजाब 20 वर्ष से 15 से 20 वर्ष में पाकिस्तान के साथ जाके मिलेगा। तो सत्य, गुरु नानक के जनेऊ की कहानियां, गुरु नानक के हवन की कहानियां, गुरु गोविंद सिंह के हवन की कहानियां, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो चड्डी दीवार लिखी थी, वो दुर्गा जी की आरती करी थी उन्होंने, अपनी तलवार को दुर्गा जी को इन्वोक किया था उन्होंने। इन सब बातों को 1000 गुना अधिक, जितना ये अलगाववादियों ने अपना लिटरेचर आपके मुंह पर देकर मारा है पिछले 100 साल में, उससे 1000 गुना अधिक लिटरेचर छापना पड़ेगा, उससे 1000 गुना अधिक इंटेंसिटी के साथ में बांटना पड़ेगा, उससे 1000 गुना अधिक आपके जो योद्धा, जो वैचारिक योद्धा हैं, जिनके अंदर सामर्थ्य भी हो हर प्रकार का, उनको आपको लागे लाना पड़ेगा। ये डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स में लाना पड़ेगा इस बात को। सब चीजों को रिवर्स करना पड़ेगा। स्कूल के अंदर पढ़ाना पड़ेगा गुरु नानक ने जनेऊ कैसे पहना था। यदि आप ये नहीं करोगे तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे सर्वनाश होता दिख रहा है। ये बात निश्चित है, एकदम सामने, राइटिंग ऑन द वॉल है। इसको कोई 5 साल के लिए, कोई चुनाव के लिए, कोई 2 साल के चुनाव के लिए, कोई 6 साल के चुनाव के लिए कोई अपीज करता रहे तो वो देश नहीं बचा रहा। जी, अगला प्रश्न। इसके अलावा भैया राज पांडे जी का प्रश्न है, गीता के 15वें अध्याय 15वां श्लोक, इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है, वेदों की रचना मैंने ही की है, वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदांत भी मैं ही हूँ। तो समझ नहीं आता ईश्वर निराकार है या साकार।
और गीता 18.66 का अर्थ पढ़ा तो योगेश्वर कृष्ण अपनी शरण में आने के लिए बताते हैं। तो बस। ठीक है। तो भगवान भैया एक और है इसी में कि भगवान कृष्ण ये भी बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य बीज, मैं सबका पिता हूं। इस प्रश्न को भाई जी हमने पहले भी कई सेशंस में लिया हुआ है। इसके दो उत्तर हैं। एक तो ये कि श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर दो प्रकार के स्पीचेस का प्रयोग किया है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो संस्कृत के ग्रंथों में क्या होता है कि जो कई बार जो बोलने वाले का आपको श्लोक के कॉन्टेक्स्ट से समझना होता है कि मतलब जो उवाच का जो कंसेप्ट है ना कि श्री कृष्ण उवाच, वो बहुत बाद की इन्वेंशन है। आपको श्लोक से पता लगना चाहिए कि अच्छा कौन बात कर रहा है। तो जहां जहां पर आपको ये भ्रम हो जाता है कि ईश्वर श्री कृष्ण जी अपने आप को ईश्वर बोल रहे हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे श्री कृष्ण जी वास्तव में ईश्वर के गुण गिना रहे हैं। वो ऐसे बोल, जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि वाशी जाके सब्जी ले आ, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अब कोर्ट शुरू हो गए कि वाशी जा सब्जी ले आ। अब मैंने ये बात किसी को बताई, अब वो बोलेगा कि देखो वाशी वाशी से सब्जी लाने के लिए बोल रहा है। अगर मैंने वो शुरू के मेरे पिताजी ने मुझसे कहा ये वाला मैं भाग हटा दूं, तो मेरे पास केवल ये बच जाता है कि वाशी जाके सब्जी ले आ। अब वाशी ही वाशी को बोल रहा है कि वाशी जाके सब्जी ले आ, तो जैसे वो एक गड़बड़ हो जाती है। इसी प्रकार से हमें ये देखना पड़ेगा वेद आदि शास्त्रों के प्रेजेंस में, उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि ये बात चल क्या रही है। तो जहां पे आपने बोला कि जो आपने 18वें अध्याय का जो उदाहरण दिया, वो ऐसा कुछ है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो शायद आप उसी श्लोक के ऊपर आप रेफर कर रहे हैं। तो उसमें बोल रहे हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, सारे सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, ऐसे श्री कृष्ण जी ने बोला। परंतु उसी अध्याय में श्री कृष्ण जी ने एक और चीज बोली, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। तम अर्थात उस, तम है उसकी ही, तम एव उस ही की शरण में जा, सर्व भावेन भारत। अर्जुन अपने सब भावों के साथ में उस ही की शरण में जा। वहां पे थर्ड पर्सन का, तो गीता के अंदर ही श्री कृष्ण जी बार बार दो इसका स्पीचेस का प्रयोग कर रहे हैं। कभी कभी वो डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग कर रहे हैं, कभी कभी वो इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि वास्तव में एक यही वाली भावना होती कि नहीं वही ईश्वर है, तो वो तम शब्द का अर्थ वो कभी प्रयोग नहीं करते, तो तब वो अहम अहम ही करते। परंतु तम शब्द आता है, अर्थात वो दोनों प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद में आप जब पूरा महाभारत देखते हैं, जब आप पूरा महाभारत पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पता चलता है कि जो श्री कृष्ण हैं वो बहुत बड़े आस्तिक हैं। जब जैसे एक प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण जी ने जब वो हस्तिनापुर जा रहे थे अंतिम बार चेतावनी देने के लिए कि भाई 5 गांव वो वाले जो था कि अभी भी राज्य दे दो, तो जो शांति प्रस्ताव लेके जब वो जा रहे थे, तो ऐसा प्रसंग आता है महाभारत में कि शाम हो गई, उनका रथ, तो कृष्ण जी ने अपना रथ रोका और वहीं वन के अंदर बैठकर ही रथ से परे होकर कृष्ण जी ने वहां पर संध्या की, अग्निहोत्र किया और ईश्वर का ध्यान किया। संध्योपासना की और यज्ञ किया, ईश्वर का ध्यान किया। तो इस प्रकार की घटनाएं यदा कदा इधर उधर महाभारत में मिलती हैं। यद्यपि बहुत सारा प्रयास इस बात का हुआ है बाद में, बहुत सारे लेटर डे इंटरपोलेशंस के द्वारा, कि नहीं नहीं एक व्यक्ति को ईश्वर सिद्ध करना है कैसे भी। परंतु इस प्रकार के जब हम बातों को देखते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं एक आत्मा थे जो कि ईश्वर की उपासना किया करते थे, तो वो हमारे महापुरुष थे, योगेश्वर थे। योगेश्वर वही होता है जो योग करता है। ईश्वर को योग करने की आवश्यकता नहीं है, योग केवल आत्माएं करते हैं। तो जब हम कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, अर्थात वह योगियों में श्रेष्ठ, जिसके पास योग के ऐश्वर्य थे, जिसके पास योग का सामर्थ्य था। योग का सामर्थ्य सदैव आत्मा के पास होता है, ईश्वर को योग करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये सब बातें हैं, तो इनको इसी अर्थ में लिया जाना चाहिए। तो ये स्पष्ट है कि ईश्वर सदैव ही अजन्मा अनंत है,
अनादि अनंत है। ईश्वर कभी भी जन्म नहीं लेता। हमने इसके ऊपर एक पूरा सेशन पहले किया है ईश्वर के साकार और निराकार होने पे। अभी हम अगले सप्ताह तक ईश्वर की कृपा से हम अपना जो चैनल है वो लॉन्च कर देंगे, तो आपको सारी पुरानी वीडियोस उसके ऊपर मिल जाएंगी। जी चिराग। ये रचना जी का प्रश्न है, अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द थर्ड पॉइंट स्पिरिचुअलिटी, इज देयर एनी आइडिया और concept of spirituality in Abrahamic cults? If yes, then why don't they propagate it to prove themselves of religion of peace and religion of love? If no, then why give the name of spirituality to the curse called Sikhism? Yeah, they have to see spiritualism sells in today's world because these days spirituality or spiritualism or mysticism or you know all these terms sell very much thanks to the inventions of science and evolution of humans, that today the universal peace, coexistence, tolerance, etc., they are considered as good traits. So even the jali type of even the fake type of madhabs that used to take pride earlier, they used to take pride in being murderous. Okay, if you read any of their books that were written in last 1400 years, they take pride in raising the pillars of cut heads. They used to cut heads of kafirs and they used to raise the pillars. Okay, they used to cement those heads in the pillars, and then they used to send the head of the slain Hindus to their respective places of origin. Okay, so they used to flaunt their murderous and treacherous skills as some kind of a superior thing that their god, their Allah has gifted to them. Okay, so at that time you know they used to be called as the conquerors who would not spare any single temple, who would not spare any single woman, any single non-believer's woman, any single non-believer's head. They won't spare. Okay, so that time, this was their USP. Okay, now because they have been beaten black and blue multiple times in multiple lands, including the Europe, including India, and including everywhere else. Okay, fine. They kept attacking India for 1,000 years, 1,000+ years. But see, this was not a one-sided thing. Okay, they were beaten like dogs by our warriors, who we hail till today as our heroes. If you read the stories of how Bappa Rawal, the great ancestor of Maharana Pratap, he drove them back to their Arabia. Okay, he slaughtered the Islamic armies that tried to invade India. He slaughtered all. He pardoned a few. Probably he ordered to shave their heads, and then he dispatched them back to Saudi Arabia with the message that, look, if you come here again with sword, okay, even these 5 heads you won't be able to see. So then after Bappa Rawal, we had continuous resistance. Although, yeah, it was disappointing in a sense that we were quite defensive in the approach. So, like Bappa Rawal, he pushed them to the limits of Arabia. I think after that, no such comprehensive attack or the response or the retaliation that could drive them back to their places of origins from where they crawled, it didn't happen. So because of that, they continued their attacks. But
India produced, greats like Maharana Pratap and Bappa Rawal and Rana Sangram Singh, Maharaja Ranjit Singh, Hari Singh Nalwa, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Lachit Borphukan, and all the names that I cannot take here because the list is too long. And it is because of these warriors, it is because of these dharma warriors that we still have our dharma intact in this land. We have lost territories, we have lost people, but still whatever is left, even despite this 1300 years of this barbaric onslaught, we still have some presence, and that is because of these greats. So now they are in minority in this part of the world. In India, in Europe, they are in minority. So how can they sell their faulty product? Because earlier it was known for shedding blood and blood only. So today they have to lie so much, they have to lay the traps of deceits everywhere, just like landmines, so that people get trapped. Okay, but so they are seeing that, okay, now world is changing, they have to look smart, they have to look different, they have to look peaceful. That is why they have come up with the jokers like Zakir Naik, the clerics like these, who try to sell their faith, their mazhab, their version of mazhab. I'm not saying that any faith is stupid, but their version of their faith is very stupid. Okay, so yes, so even in that distorted view of their mazhab, even that has not even an iota of spirituality. Because spirituality, what you have to have is, the basic principles of spirituality are, you have to create a distance from the worldly pleasures, from alcohol, from women, and vice versa. For women, they have to, you know, yeah, they have to be like yogis. So very far from these worldly things, these lust and all. So what they have to offer? They have nothing to offer. They have only Jannat that is full of 70 women and wine and whatnot. Through Sufism, they have lied to their teeth that they have some spirituality in it. See, all the Muslim invaders, the most murderous Islamic invaders, they worked in tandem with the Sufis. Muhammad Ghori, who killed lakhs of Hindus and left no temple standing in entire North India, in his own words. That Muhammad Ghori came with a package called Khwaja Moinuddin Chishti. So, Chishti was the traitor who invited Muhammad Ghori, who wrote the letter to Muhammad Ghori, who wrote that, look, I am a Sufi, I am a great Islamic mystique. I see Prophet and Allah in my dreams. And now I have received a revelation, a secret message from our beloved Prophet that, look, now it is time to conquer India with sword. So that traitor Khaja Moinuddin Chishti, who had been carrying out conversion activities in the area of Ajmer for years, uninterrupted. And that was a big mistake by our Hindu king, Prithviraj Chauhan ji, that he allowed such snakes to enter India and to let him convert people in the name of fraud miracles that could never be verified. So
that Moinuddin Chishti wrote letter to Muhammad Ghori, invited him over to attack India, to conquer India, to enslave women. मंडी लगाओ यहाँ पे आके यहाँ की औरतों की और ले जाओ यहाँ से. This was the message. He himself, Khwaja Moinuddin Chishti, his claim to fame at that time was that he got the Hindu king killed and abducted Hindu king's minor daughter. On the same day, that Saint Moinuddin Chishti, Khwaja Moinuddin Chishti, after beheading that minor girl's father, Hindu father, he got her converted to Islam and married her. And this was portrayed as some kind of a miracle on their Khwaja Moinuddin Chishti's website till 3 years ago, when we raised this issue, and then those committee people, they very cleverly removed that part from their website, but we still have the screenshots. So in a nutshell, what I am trying to say is, they lie when they say that their Sufism is some great trait. No, they are not great. They are neither peaceful, they are nor they are any kind of mystics. They are just the precursors to the Islamic invaders. Same goes with the Khwaja, that not Khwaja, that Data Garib, no, I'm forgetting his name. Data Darbar, Data Sahab of Lahore. He came with Mahmud Ghaznavi. So what they used to do, what these Sufis did was, they conducted that carrot and stick policy. So an invader used to come with sword. He would raise hundreds of pillars of Hindu skulls, and then he would parade those Hindu skulls, those Hindu, the pillars of cut heads of Hindus. They would parade it throughout the cities, and then this Sufi would come later, and then he would say, okay, अरे यार मान लो इस्लाम कबूल कर लो, वरना otherwise तुम्हारा भी सिर होगा इसके ऊपर. So this is how the cities of Lahore, Multan, Karachi, Gujranwala, Peshawar, and all the hundreds of cities lying in Afghanistan and Pakistan and Bangladesh and India, they got Islamized like this. So Buddhism has the worst role to play in Islamizing Indian subcontinent. So there is no spirituality in it. It is totally satanic nature. So never ever get trapped in this, in this thing of Sufism and Sufism or Bhakti. No, Bhakti and Sufism are not same. It is the coward Hindus who could not fight. This part of, there was this particular group of Hindus that could not fight, that sided with these Sufis to call this shared heritage of Bhakti and Sufi. There was no Bhakti, no Sufism whatsoever. It was all Islam terrorism. That's it. So please remember these things and never get no. There is no spirituality whatsoever in that Sufism or whatever. Okay, Chirag, next. मोहित जी का प्रश्न है भैया. सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूँ. एक बार में समझ में नहीं आया, तीसरी बार में पढ़ रहा हूँ. अष्टम समोल्लास में कहा है कि प्रथम मनुष्यों की पीढ़ी अर्थात अमैथुनी सृष्टि में सब धरती के गर्भ में पले और वृक्ष जैसे युवावस्था में प्रकट हुए. इसको समझाइए. देखिए, पहली बात तो ये कि आप 3 बार पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश. मेरा कहना है कि आप 7वां समोल्लास आप एक बार पढ़िए ठीक से. 7वां समोल्लास और 9वां समोल्लास आप अच्छे से पढ़िए, 8वां भी अच्छे से पढ़िए. ये जो सृष्टि सिद्धांत संबंधी जो बातें हैं, थोड़ा सा आप वो स्पेस रखिए आप परिवर्तन का अपने मन में. मतलब देखिए, जो विज्ञान से संबंधित जो बातें हैं, इसमें कुछ विज्ञान की इनपुट लेनी आवश्यक है. तो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि विज्ञान इसके ऊपर पूरा विज्ञान भी इवॉल्व कर रहा है इस चीज में.
तो मैं बोलता हूँ कि ये जो सृष्टि विषयक जो बातें हैं, जो विज्ञान से संबंधित बातें हैं, इसमें अधिक समस्या होनी नहीं चाहिए। मतलब हो सकता है कि इवोल्यूशन हुआ हो। स्वामी दयानंद की कोई मूल बात इवोल्यूशन से भी कटती नहीं है। अमैथुनी सृष्टि थी या मैथुनी सृष्टि थी, स्वामी दयानंद ने उसका एक तर्क दिया है। स्वामी दयानंद ने ये कहा है कि अगर छोटे बच्चे से अगर शुरुआत होती, आरंभ होता, तो फिर उसका पालन करने वाला कोई नहीं हो सकता था। तो उनका कहना था कि जो आरंभ में जो मनुष्यों की सृष्टि होनी चाहिए, वह एक पूर्ण युवावस्था स्त्री पुरुषों के बीच में होनी चाहिए, ताकि उनको अपना ध्यान रखना, उनको सुरक्षा करना, उनको बाकी सब चीजें करनी, वो उनको पहले से ही पता हो और उनको समझाना आसान हो। जो ऋषि लोग अगर उनको कुछ समझाएं तो उनके लिए समझाना आसान हो। स्वामी दयानंद ने वहां पर इवोल्यूशन को नहीं माना है या इवोल्यूशन को डिस्कस नहीं किया है। उसका अपना कारण हो सकता है, क्योंकि स्वामी दयानंद के समय जो इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था। मतलब वो बहुत हद तक नास्तिकता से जुड़ी हुई थी, बहुत हद तक उसमें पशुवादी डोमिनेंस था कि अच्छा जो जीत जाए वही सिकंदर टाइप से। तो जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और ये वो क्या है, धर्म जो है ना, धर्म आपको ये बताता है कि आपको किसी के लिए मरना क्यों है। आपको यदि भूख लग रही है तो आप उस भूख को, अपनी रोटी को छोड़ के किसी दूसरे को देना क्यों है। धर्म आपको ये बताता है कि कोई सुंदर लड़की सामने हो, जंगल में खड़ी हो और देखने वाला कोई भी ना हो, और आप बहुत समर्थ व्यक्ति हो, तो भी उस बेटी को अपनी हवस का शिकार ना बना के, उसको अपनी बेटी बना के, उसको उसके घर छोड़ के कैसे आना है। तो धर्म इस नैतिकता का नाम है। तो बाकी जो विज्ञान है वो इसी नैतिकता का एक छोटा सा भाग बन के निकल जाता है। तो स्वामी दयानंद जो थे, उन्होंने मुख्यतः नैतिकता की बात की है, और नैतिकता में कोई समस्या नहीं है। ये जो बाकी जो विज्ञान की बात है कि अच्छा करोड़ साल पहले हुआ, चाहे अरब साल पहले हुआ, चाहे कुछ लाख साल पहले हुआ, ये एक इमेटीरियल चीज है। अगर मनुष्यों की जो सृष्टि है वह मतलब एकदम मनुष्यों से नहीं होगी, अगर इवॉल्व भी हुई थी, तो भी इवोल्यूशन के जिस फेज में मनुष्यों ने आविष्कार करने प्रारंभ कर दिए थे, उस स्टेज से हम उसको मनुष्यों की सृष्टि कहने लगेंगे, और फिर उसके अनुसार ये चीजें चल जाएंगी। तो यदि स्वामी दयानंद की कोई मतलब बात यदि इस रूप में यदि कभी ऐसे हो जाती है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। धर्म जो है वह वास्तव में नैतिकता का, उससे नैतिकता का वो प्राप्त करना चाहिए। बाकी सृष्टि विद्या जो है वह एक विज्ञान की बात है, और जब आप अपना योगाभ्यास करें, अपने अंदर ईश्वर की अ, ईश्वर की उपासना करें, और उस अवस्था में जाकर आप सृष्टि विद्या का वास्तविक दर्शन भी कर सकते हैं। इसलिए अपना योग बढ़ाइए, और किसी ने अगर कुछ लिखा है, उस पे आपका कोई एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, उसको बाद के लिए अपने छोड़ दीजिए कि जब आप अपना योगाभ्यास करके जब ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे, तो सारी विद्या तब आपको प्राप्त होगी। तो तब आप देख लीजिएगा कि क्या होता था क्या नहीं। परंतु इस बात से सृष्टि मैथुनी थी या सृष्टि अमैथुनी थी, आज से 1000 साल पहले थी या 10 करोड़ साल पहले थी या 10 अरब साल पहले थी, इससे हमारे सिद्धांतों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये वाली जो नैतिकता है, ये इससे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, जो सृष्टि विद्या है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और उसके ऊपर विज्ञान का तरीका अपनाया जाना चाहिए। जी, अगला प्रश्न। तो गरिमा जी का प्रश्न है, बुद्ध ने गॉड के कंसेप्ट को नकार दिया है पर एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, फिर बुद्ध का एनलाइटनमेंट एंड वैदिक मोक्ष का कंसेप्ट कैसे अलग है? आर एनलाइटमेंट या मोक्ष के लिए सर्वव्यापक ईश्वर को मान लेने से क्या हेल्प होगी, नहीं माने तो क्या नुकसान? अच्छा, तो बुद्ध जी का ऐसा था कि बुद्ध जी नास्तिक नहीं थे। बुद्ध जी ने ये बोला था कि उसको मतलब वहां पे भी यम नियम का वैसे ही सिद्धांत है जैसे हमारे यहाँ पे है। तो यम नियम में ईश्वर अपने आप ही निहित है। उनका बस कहना ये था कि आप बहुत अधिक ना ईश्वर को शब्दों में डिस्कस करके ईश्वर की जो सैंक्टिटी है उसको आप नीचे कर देते हो शायद। तो ईश्वर को अपने अंदर देखने का प्रयास करो, रादर देन आप उसके ऊपर आप हुज्जत कर रहे हो, या वो ऐसा उनका शायद मत था। और जिसको कि मतलब मैं समझता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे थे, इसलिए कोई विशेष कोई घबराहट नहीं है। तो वो नास्तिक नहीं थे, ये बात निश्चित है। उनके बाद में नास्तिकता फैली हो एक अलग विषय है, परंतु बुद्ध जी कभी नास्तिक व्यक्ति नहीं थे। हाँ, उनका ये कहना था कि अंदर अंदर व्यक्ति को खोजना चाहिए अपने। मेरा ऐसा कहना है कि ईश्वर को एक मानने से, आपने जैसे बोला कि ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते तो क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था।
कि ईश्वर को यदि आप ऐसा मानते हैं कि अच्छा वो है या नहीं है, चलो नहीं है या यहाँ पे नहीं है, उससे समस्या ये होती है कि बहुत बार आप मतलब आप पाप करते हो तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होता है। मतलब ठीक है, जैसे हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक एक आचार्य ने बच्चे को सेव दिया और उसको बोला कि इसको वहां पे जाके खाना जहाँ पे कोई देख नहीं रहा तुझे। तो सब बच्चों ने जा जाके खा लिया, किसी किसी ने झोपड़ी के पीछे जो खा लिया, किसी ने तालाब पे बैठ के खा लिया, किसी ने नदी किनारे बैठ के खा लिया जहाँ पे कोई नहीं था। एक बच्चे की कहानी है कि वो बच्चा आया वापस, तो उसने बोला कि मेरे को तो ऐसी कोई जगह नहीं मिली, जहाँ पे स्थान ही नहीं मिला जहाँ पे कोई नहीं था। तो वहां से बताया कि अच्छा क्यों, क्योंकि ईश्वर तो सदा ही देख रहा है मुझे। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए। मैं एक प्रश्न करता हूँ किसी से कि मैं रात के 12 बजे, मैं एक पुरुष हूं, मेरे रात के 12 बजे मैं एक जंगल में जा रहा हूं। वहां पे मुझे एक 18-19 वर्ष की एक लड़की रोती हुई मिलती है। वो छूट गई है, रास्ता भटक गई है और अब उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है। ऐसे बहुत सारे नीच लोग होते हैं जो ऐसे स्थिति में फंसी हुई लड़की को, उसको अपनी पशुता, अपने दुष्टता, अपने जानवर होने का अनुभव करवा देते हैं। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से ये अपने हृदय में बैठाया होगा कि ईश्वर है और ईश्वर मेरे हृदय में हर समय व्यापक है, और ना सिर्फ मेरे हृदय में, मेरे हृदय से बाहर, सामने वाले के अंदर, सामने वाले के बाहर, हर कण में व्यापक है। मैं जो ना सिर्फ जो कर रहा हूं, ना मैं जो सिर्फ देख रहा हूं, बल्कि अगर मैं किसी के लिए अपने अंदर भी कुछ गलत सोच रहा हूं, किसी को यदि मैं अपने अंदर भी मैंने किसी को हाथ से नहीं लगाया जाके, पर अगर मैंने अपने मन में भी ये सोचा कि अच्छा मैं इसका फायदा उठा लूं तो क्या नुकसान है, वो भी जिस ईश्वर को दिख रहा है, वो भी उस ईश्वर को समझ में आ रहा है और वो उसी के अनुसार उस कर्म का फल देने वाला है। तो यदि एक बच्चे को बचपन से बताया जाए कि उस सर्वव्यापक ईश्वर के किसी दृष्टि से तुम बच नहीं सकते, तो मुझे बताओ कि एक व्यक्ति है जो बचपन से ईश्वर को सर्वव्यापक मान के, उसे न्यायकारी मान के कार्य करता है। एक बच्चा है जिसको पता है कि हाँ चलो भगवान तो देख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, या है भी या नहीं है तो पता नहीं। उन दोनों में से कौन सा जो लड़का है या कौन सा जो पुरुष है, वो उस बच्ची के लिए अधिक सुरक्षित होगा? बस इतनी सी बात मैं सदैव करता हूं। तो इसमें चाहे ईश्वर सिद्ध हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय है, परंतु उस जंगल के अंदर एक अपने परिवार से छूटी हुई एक असहाय बच्ची की रक्षा के लिए कौन सा पुरुष अधिक सुरक्षित होगा? निश्चित रूप से वो पुरुष अधिक सुरक्षित होगा जो कि अंदर से ईश्वर को सर्वव्यापक भाव मानकर अपने अंदर जिसने बैठा रखा है। तो जिस सिद्धांत के मानने से एक इतने दूर, एक निर्जन स्थान पे भी यदि किसी असहाय की सुरक्षा होती है, तो ऐसे सिद्धांत को तो सबसे पहले उसको अपने हृदय में धारण हमें करना चाहिए। तो यही हमारा इसका जो आस्तिकता, जो हमारी हम बार-बार ये आस्तिकता की बात करते हैं, उसका कारण ही यही है कि बाकी सब बातें अलग, बाकी सब बातें बाद की हैं, विज्ञान वगैरह सब इसी आस्तिकता से निकलता है। तो ये मनुष्यता, आस्तिकता से मनुष्यता आती है। जब कोई देख नहीं रहा होता उस समय पे भी किसी कमजोर, किसी निस्सहाय, किसी असहाय के सिर पे हाथ रखने का हमें कारण प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है हमें आस्तिकता से, सर्वव्यापकता से। हाँ, चिराग। पूरू जी का प्रश्न है, सर मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, पर मुझे खुद अपने धर्म में के बारे में नहीं पता, पर मैंने गीता पढ़नी शुरू करी है। क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए अपने धर्म को अच्छी तरह से जानने के लिए? हाँ भाई, मैं जो सबसे पहली पुस्तक रिकमेंड करता हूँ वो है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी हुई पुस्तक है, हिंदी में लिखी है। इसके अलावा हमने अग्निवीर के ऊपर हमारी कुछ पुस्तकें हैं, लगभग 25-30 पुस्तकें मेरी और संजीव भाई की लिखी हुई हैं, तो वो अंग्रेजी में हैं, कुछ हिंदी में भी। तो हमारी जो पुस्तकें हैं वो तो आप समझ लीजिए कि 8-8 घंटे की रीडिंग है मैक्सिमम। तो आप 15 दिन के अंदर हमारी सारी पुस्तकें समाप्त कर सकते हैं, अगर आपके पास सारा दिन खाली है तो। आप 1-1.5 महीने के अंदर हमारी सब पुस्तकें पढ़ सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु सत्यार्थ प्रकाश एक बार आपने समझ लिया तो आपको अपना धर्म समझ में आ जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश, और उसमें भी मुख्यतः 7th, 8th और 9th चैप्टर, वो आपके जीवन को बदल देंगे। वो आपके अंदर ऐसी शक्ति का संचार करेंगे कि उसके बाद में संसार का कोई भी विधर्मी, कोई भी
रेंगने वाला कीड़ा, कोई भी मजहबी आतंकवादी आपके सामने चूं भी नहीं कर सकता। गरिमा जी का प्रश्न है भैया, यज्ञ बिना जनेऊ के नहीं होता। क्वेश्चन है, एज अ गर्ल आई डोंट वेयर जनेऊ, शुड आई नॉट डू यज्ञ और वेयर जनेऊ फर्स्ट? कैन आई डू डेली अग्निहोत्र विदाउट वेयरिंग जनेऊ? गरिमा जी, आप बिल्कुल जनेऊ धारण कीजिए। ये बहुत मिसकंसेप्शंस हैं हमारे धर्म में। बहुत सारे पोंगापंथी बोलते हैं कि महिलाओं को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। वो सब मूर्खता की बातें हैं। वेद में कहीं नहीं लिखा महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। और सारे वेद के अंदर जितने भी यज्ञ जो होते हैं उन सब में जो भी विवाहित जो पति पत्नी होते हैं उनको पत्नी के साथ में ही, मतलब पति पत्नी को साथ में ही यज्ञ करने का विधान बताया गया है। और पत्नी को भी मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। तो यदि पत्नी को भी यज्ञ करना है तो उसको जनेऊ पहनना है और हर समय पहनना है। उसमें बस ये है कि आप जब अपने जो बाकी के जो काम है, जो दिनचर्या वाले कार्य हैं, उसमें आप जनेऊ को ऊपर कान पे लपेट सकते हैं और बस इतना है। और कोई वो स्त्री पुरुषों दोनों के लिए समान ही है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि महिला नहीं पहन सकती। तो और अग्निहोत्र बिल्कुल रोज कीजिए और अच्छे अच्छे वैदिक मंत्रों के साथ में कीजिए और अच्छा घी, अच्छी सामग्री डाल के हवन कीजिए, रोज कीजिए। और बिल्कुल महिलाओं के और पुरुषों के अधिकार बिल्कुल बराबर हैं। इसमें कोई रत्ती भर का इधर उधर कुछ भी नहीं है। कोई भी पोंगापंथी बोलता है कि नहीं भैया तुम अशुद्ध हो, या महिलाएं कुछ समय के लिए अशुद्ध हो जाती हैं किसी महीने में, तो ऐसा हो जाता है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो पोंगापंथी आपको बोल रहा है कि महिला अशुद्ध हो जाती है कुछ दिनों के लिए, उसी व्यक्ति को उसी समय यदि उसके पेट का अगर एक्सरा खींच के देखा जाए तो उस पता लगेगा कि उसके पेट के अंदर ही 2 किलो मलमूत्र बैठा हुआ है उसी समय। तो अगर उस पोंगापंथी के अपने अंदर, शरीर के अंदर वाले मलमूत्र के कारण यदि वो अपवित्र नहीं हुआ है, तो हमारी माता बहन कोई कैसे अपवित्र, हमारी माँ कैसे अपवित्र हो सकती है? कैसे अपवित्र हो सकती है? कोई अपवित्र नहीं होती, कभी भी अपवित्र नहीं होती, चाहे कुछ भी हो। इसलिए हर समय हर दिन करना चाहिए, कोई भी दिन खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हर दिन संध्योपासना, यज्ञ, ईश्वर का ध्यान हर दिन करना चाहिए और जनेऊ हर दिन पहनना चाहिए। हर महिला को पहनना चाहिए, हर जाति की महिला को पहनना चाहिए। जी। आश्रय जी का प्रश्न है भैया अगला, प्रणाम, क्या कुंती पुत्र कर्ण कवच कुंडल के साथ जन्मे थे? वो सूर्य पुत्र थे? प्रैक्टिकली स्वीकार करना मुश्किल लगता है, जस्ट लाइक आपने द्रौपदी के विषय में बताया था। धन्यवाद। हाँ, ऐसा ही है। देखिए, जो भी नियम ये है कि कोई भी सृष्टि का जो नियम है वो कभी भंग नहीं होगा। सूर्य एक जड़ पदार्थ है, तो उसका कभी भी चेतन पुत्र नहीं हो सकता। संसार में जो लोगों के जो आने की रीति है वह यही है, जो बच्चा जन्म लेता है उसको माता पिता चाहिए, माता का एक कंपोनेंट, पिता का एक कंपोनेंट चाहिए। और वे चेतन माता पिता, मनुष्यों का बच्चा, मतलब सूर्य तो छोड़ दो, कोई कुत्ते का अंश भी कभी मनुष्य पैदा नहीं कर सकते, या मनुष्यों का अंश कोई कभी कुत्ते को पैदा नहीं कर सकता। तो यदि इतना है तो फिर एक जड़ पदार्थ, जो सूर्य जो एक जड़ पदार्थ है, उसका वो किसी मनुष्य के साथ में कैसे संतान उत्पत्ति? तो वो सब नहीं है। ये सब क्या है ना कि महाभारत आदि में क्या किया गया है कि इस प्रकार की बहुत सी जो बातें हुई हैं जहाँ पे जिन बातों को एक्सप्लेन करना कठिन होता है थोड़ा। कवच कुंडल भी ऐसा है कि कवच कुंडल, ये जो धातुएं हैं ये निकाली जाती हैं बाकायदा, उसका एक पूरा प्रोसेस है साइंटिफिक। बिना उसके मतलब वो माता के पेट से ऐसे कवच कुंडल के साथ में कोई जन्म लेता है, ऐसा नहीं होता। मतलब देखिए, ये सारी कहानियां हैं। हमने यदि वर्तमान में कोई कवच कुंडल से ऐसा तो होना चाहिए था ना कि अगर सूर्य ने कभी एक पुत्र उत्पन्न किया तो आज भी कभी कभी उत्पन्न कर देता, या आज भी कभी कभी कोई बच्चा कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हो जाता। ऐसा नहीं है। तो इसमें यही हो सकता है कि कोई ये कहे कि हाँ जी, उसको अपने माताजी पिताजी का वरदान प्राप्त था, उसको आशीर्वाद प्राप्त था, तो उसी को कुंडल बोल दिया, उसको कवच बोल दिया। पर वो बहुत, मतलब वो है, वो तो सभी के साथ ही होना चाहिए, हर बच्चे के साथ ही होता है वो तो। इसलिए ये है कि हमारा जो इतिहास है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें से हमको जो सत्व है वो छान लेना है, और जो बेकार बातें हैं उनको छोड़ देना है। तो इतना निश्चित है कि कुंती माता रही होंगी, उनका कोई संबंध रहा होगा और ये उत्पन्न हुआ होगा, और फिर उसके बाद में जो भी उनके साथ हुआ वो हुआ होगा। जी। प्रसाद जी का प्रश्न है भैया, डू यू हैव एनी बुक्स अबाउट द फैक्ट्स यू स्टेटेड अबाउट गुरु नानक?
Guru Nanak. Okay. So I wrote an article last year. So Chirag, if you can give its link. If you Google Guru Nanak Jadeu or Sikh Guru Vashi Sharma, then my website's page will pop up. So you will just have to go through that. So I have given all the references there. अंकुर जी का प्रश्न भी, सर सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हमारे गुरुकुल नहीं खोले गए, जो बहुत ही आवश्यक है। सनातन धर्म के विद्यालय की क्या प्रोग्रेस, कब तक खुलेंगे? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है भाई, गुरुकुल खुलने चाहिए, परंतु ये ना फंडामेंटल्स थोड़े से हमें ठीक करने पड़ेंगे उसके पहले। देखिए, जब इस्लामिक इन्वेजन हुई थी भारत में, उस समय पे भी गुरुकुल कम नहीं थे, गुरुकुल तो थे, परंतु गुरुकुल में पढ़ाया क्या जा रहा था उस पर प्रश्न है। आज भी केरल में बहुत सारे वेद पाठशालाएं हैं, परंतु उसमें होता क्या है, जाति देख के वहां पे एंट्री मिलती है। आपके एक विशेष, बहुत ही एक एलीट जाति से अगर आप आएंगे तो आपको उसमें मिलेगा, यदि आप बाकी जातियों से हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी वेद पढ़ने के लिए। यदि ये स्थिति है, उसके बाद हमें आप क्या आशा करेंगे? उसके बाद में ऐसे ऐसे करोड़ गुरुकुल भी खुल जाए तो भी आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। गुरुकुल का तो उद्देश्य ये था सबसे पहले कि जो भी बच्चे, जितने भी इस बच्चे संसार में जन्म ले रहे हैं, उनको जब वो 5 वर्ष के हो जाएं तो उनको बिना किसी माँ बाप के इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस के उनको एक स्थान पे छोड़ दिया जाता था। चाहे राजा का बच्चा है, चाहे कंगाल का बच्चा है, चाहे भिखारी का बच्चा है, चाहे कोढ़ी का बच्चा है, वो सारे बच्चे एक साथ एक ही जैसे कपड़े पहनते थे, एक ही जैसा भोजन पाते थे, एक ही जैसा दंड पाते थे, एक ही जैसा प्रसाद पाते थे, एक ही जैसी पढ़ाई करते थे। उसके बाद उनमें से जो जो व्यक्ति, जो जो बच्चा जिस जिस गुण को प्रदर्शित करता था, यदि वो लड़ने में तेज है तो उसको फिर क्षत्रियत्व की उसको दीक्षा दी जाती थी। उसको यदि बुद्धि उसकी तेज थी तो उसको ब्राह्मणत्व के अंदर अभ्यास कराया जाता था। उसको यदि व्यापार वाणिज्य में अधिक बुद्धि है तो उसको वैश्यत्व का अभ्यास कराया जाता था। उसको यदि बाकी वो अगर इन तीनों चीजों को नहीं करता था तो उसको बाकी की चीजें सिखाई जाती थी। तो ऐसा होता था। पर अभी क्या हो रहा है? अभी तो ये हो रहा है कि बच्चा 5 वर्ष के, अगर 2 बच्चे मेरे पास आए और एक के नाम के आगे अगर मिश्रा जी नहीं लगा हुआ है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। आप कुछ भी कर लो, वो नहीं पढ़ पाएगा। यदि ऐसी स्थिति हमने पाली हुई है तो सर्वनाश तो तय है हमारा। इसलिए गुरुकुल आवश्यक है, परंतु गुरुकुलों को एक बेसिक सिद्धांत पे खड़ा होना पड़ेगा पहले। उसके लिए धर्म के कुछ फंडामेंटल्स को हमें, वी शुड agree on some fundamentals of dharma that cannot be violated by anyone and that are accepted universally across Hindus. आज आप बोलने जाइए कि हाँ जी भाई, दलित भी शंकराचार्य बन सकता है क्या? आपको खाने को आ जाएंगे। मतलब मैं कभी कभी ट्वीट डालता हूं तो दिन भर इतनी सैकड़ों गालियां पड़ती हैं जिसका मतलब जो अनुमान नहीं आप लगा सकते। केवल इतनी सी बात बोलने से कि यदि कोई दलित अगर शंकराचार्य के पद पे बनना चाहे, कोई दलित का बेटा, वो पढ़ लिख के बन सकता है क्या? वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें पता नहीं है, तुम बेकार की बातें करते हो, तुम ये हो, तुम धर्म विरोधी हो, इस प्रकार की बकवास शुरू करते हैं। तो यदि इतनी अवस्था है तो आप क्या गुरुकुल, अगर गुरुकुल में ऐसे ही शिक्षा यदि दी जानी है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ बच्चे नीचे हैं, कुछ बच्चे ऊंचे हैं, तो ऐसे गुरुकुल को तो अपने हाथों से आग लगाइए आप। मतलब ऐसे गुरुकुल को तो मैं स्वयं तोड़ने की इच्छा रखता हूँ, जहां पे बच्चों के एडमिशन वहां पे उसके पिताजी का सरनेम देख के होते हैं, वहां बच्चे की सामर्थ्य नहीं देखी जाती। आप 5-5 साल के बच्चों में आप भेद कर रहे हो कि नहीं नहीं, ये शर्मा जी का बेटा है तो ये बड़े तेज बुद्धि वाला होगा, ये किसी वाल्मीकि का बेटा है तो ये तो केवल गटर साफ करेगा। यदि आपका इतनी दूषित मानसिकता आपके अंदर है तो आपकी पिटाई बिल्कुल ठीक हो रही है, आपकी और पिटाई होनी चाहिए। तो इसलिए भैया गुरुकुल बिल्कुल खुलने चाहिए, परंतु गुरुकुल खुलने के पहले कुछ फंडामेंटल्स पे अग्री कर लेते हैं कि जो गलतियां हमने पहले करी हैं उन गलतियों को अब तो नहीं दोहराएंगे। जो जो हमने गलतियां इतने समय से कर रहे हैं, हम सैकड़ों वर्षों से, पहले उनका परिमार्जन करेंगे। अपने सब लोगों के अंदर एक इक्वालिटी लेकर आएंगे। कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कहीं पे भी पढ़ सकता है। हर व्यक्ति शंकराचार्य बनने के लिए एलिजिबल है, उसके लिए जन्म कोई बैरियर नहीं है। आप सबको पढ़ाइए और फिर मेरिट दीजिए। ये जो आज के दिन जो वहां पे ऊपर पहुंचते हैं, ये शंकराचार्य बन के बैठते हैं, जो जगत गुरु, काहे के जगत गुरु? कौन सा टेस्ट होता है इनका? किसने इनकी परीक्षा ली? किसने इनको वहां पे नियुक्त किया? कौन से इनके धर्म के प्रति ऐसी सेवाएं हैं जिनको देख के पता चलता है कि ये जगत के हर बच्चे के गुरु हो सकते हैं?
75% बच्चों को तो ये लात मार के बाहर निकाल देते हैं कि नहीं, तू तो यहाँ पे इस गद्दी पे भी नहीं आ सकता। वो काहे बात के गुरु हो सकते हैं? जो एक गटर साफ करने वाले के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर नहीं घूम सकता, वह शंकराचार्य बनने का अधिकारी नहीं है। तो जो जितने बड़े स्थान पे यदि कोई वास्तव में वैदिक धर्म में यदि कोई जगत गुरु हो सकता है तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे पीड़ित, सबसे शोषित, सबसे नीचे दर्जे वाले बच्चे को अपने गोद में उठा के अपने सिर पे उठा के घूम सके। हमारे लिए तो वेद के अनुसार तो वह सबसे बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, पर यहाँ पे एक उल्टी गंगा बह रही है। तो ऐसे इसीलिए ऐसे जगत गुरुओं को कोई उनके 40 किलोमीटर के दायरे के बाहर कोई पूछता नहीं है। ये इसीलिए ऐसे जगत गुरु, ये कोर्ट केस जाके देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे जगत गुरु आपस में लड़ रहे हैं। इनकी यही नियति है और ऐसा ही होना चाहिए। तो इसलिए भैया गुरुकुल खोलने के पहले इन फंडामेंटल्स को जरा ध्यान रख लें हम कि मतलब हर मनुष्य के बच्चे को, हर धार्मिक बच्चे को हम एक जैसा समझें। ऊंच नीच कहीं नहीं होनी चाहिए। तब मामला है, तब फायदा है, तब लाभ है, अन्यथा विनाश है। जी, अगला प्रश्न। राज पांडे जी का प्रश्न पुनः गीता पे। भगवान ने ये बोला दूसरे अध्याय में है, अर्जुन ये दिव्य ज्ञान मैंने आपसे पहले सूर्य देव के पिता विवासन को दिया था। इसका मतलब भगवान कृष्ण पहले भी थे। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर अदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। देखिए भाई, एक तो संस्कृत में लिखा हुआ हर ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। ये बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो पिछले 1000-1500 वर्षों में बनाए गए हैं। हिंदुओं मतलब हमारा जो वैदिक धर्मियों का जो मुख्य जो मूल जो ग्रंथ है वह है केवल 4 वेद। उन चारों वेदों में ना ही किसी मनुष्य का वर्णन है, ना ही किसी और मतलब किसी और इतिहास का कोई वर्णन नहीं है वहां पर। तो इसलिए जो वेद है वह सबके ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो यदि वेद की बात से किसी और की बात कटेगी तो मतलब वेद यदि किसी की बात से अगर सहमत नहीं है तो वेद की बात सुप्रीम मानी जाएगी। तो ये तो पहला सिद्धांत हुआ। देखिए, कृष्ण ने वेद की बात की है, वेद ने कृष्ण की बात नहीं की है। श्री कृष्ण ने बहुत बार वेदों की महिमा का गायन पूरे महाभारत में किया है, परंतु वेद के अंदर कहीं कृष्ण का गायन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेद जो है वे कृष्ण, वो हमारे पूज्य पूर्वज श्री कृष्ण के भी पूर्वजों के समय से चलते आ रहे हैं, जब श्री कृष्ण जी उत्पन्न भी नहीं हुए थे तब से। तो इसलिए ये बराबरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। श्री कृष्ण ईश्वर के पुत्र थे, जैसे कि हम भी ईश्वर के पुत्र हैं, परंतु वे बड़े सामर्थ्यवान पुत्र थे क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा से ऐसे ऐसे पुरुषार्थ अपने पुराने जन्मों में किए थे कि उनका सामर्थ्य बहुत ही अधिक था। और हम भी ऐसे बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चोजन वन थे, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ऐसे स्थान प्राप्त किया था, हम भी ऐसे बन सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी, ये जो आपने दूसरा बोला कि ब्रह्म अगर ऐसा कुछ होता तो वेद के अंदर ऐसी बातें मिलती। ये बात महाभारत में भी कहीं नहीं लिखी गई है। तो ना वेद में मिलता है ना महाभारत में मिलता है। तो कोई किसी दूसरे ग्रंथ में, अब बहुत सारे संप्रदाय वाले लोगों ने बहुत सारी पुस्तकें बनाई हैं, ठीक है, मतलब अपनी अपनी मान्यता है, परंतु यदि आप बोलेंगे वैदिक धर्म में ये है तो वैदिक धर्म में ऐसा नहीं है। वो किसी संप्रदाय की मान्यता हो सकती है, वो वहां तक अपने तक सीमित रह सकते हैं, परंतु वैदिक धर्म की ऐसी मान्यता नहीं है। कोई भी मनुष्य, मतलब केवल श्री कृष्ण जी नहीं, कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता। इसके पहले उसमें कोई और प्रश्न था क्या चिराग? इसका कंपोनेंट था सेम 18.66 जो हमने सबसे पहले लिया था। हाँ, तो उसमें ये था कि हाँ, उसका मैंने उत्तर पहले भी बता दिया था। 15.15 में हाँ, उसका उत्तर मैंने पहले बता दिया था कि आप यदि गीता को यदि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप तोड़ लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। तो बहुत सारी बातें श्री कृष्ण ईश्वर के मुंह से कह रहे हैं, मतलब ईश्वर ने कहा कि मैंने ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो ठीक है, और यदि आप ये सोचेंगे कि कृष्ण जी ने उधर जाके ऐसे किया था तो वो संभव नहीं है। तो देखिए, महाभारत में ये जो गीता है, जिसको हम गीता कहते हैं, वो महाभारत के जो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत है, उस महाभारत के भीष्म पर्व का 700 श्लोकों का एक भाग है। तो गीता कोई अलग से कोई पुस्तक है ऐसा नहीं है, वो महाभारत का ही भाग है। तो जैसे महाभारत के अंदर जैसे बहुत सारी बातें जो वेद के अनुकूल हैं उसको हमें मानना है, जो वेद के अनुकूल नहीं है उसको हमें नहीं मानना है। तो इसी प्रकार से ये हमें मापदंड रखना चाहिए। जी, गरिमा जी है भैया, वेदों में जीवन का सारा ज्ञान है, फिर सृष्टि उत्पत्ति पर क्लैरिटी है या नहीं? है नहीं तो क्यों नहीं है? बिगिनिंग कैसे हुई ये एग्जैक्टली क्यों नहीं बताया गया है वेदों में? नहीं गरिमा जी, इसमें मेरा दोष है।
मैंने इस विषय पे पर्याप्त शोध नहीं कर रखा है। इसका अर्थ ये नहीं कि वेद ने नहीं बताया होगा। तो वेद ने तो पूरा प्रोसेस बताया ही होगा यदि वेद पे कोई विचार करे तो। परंतु मेरी अपनी ये समझ की कमी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैंने इस विषय पे अधिक विचार किया नहीं है, अधिक मैंने शोध या साधना नहीं की है, तो इसलिए मैं उसका कोई बहुत एकदम पिन पॉइंटेड उत्तर अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ। परंतु जो प्रश्न आया था स्वामी दयानंद के उसके ऊपर, तो स्वामी दयानंद ने ये बोला था कि सृष्टि अमैथुनी सृष्टि होती है आरंभ में। वेद के अंदर प्रोसेस बताया जाएगा। वेद में कभी ये नहीं बताया जाएगा कि पहला मनुष्य कैसे हुआ था, क्योंकि वेद, यही वाले वेद हर सृष्टि में बने रहते हैं। मतलब हर सृष्टि में यही वाले वेद दिए जाते हैं, मतलब मनुष्यों को। तो इसलिए इस सृष्टि का पहला मनुष्य कैसे आया था, ये चीज आपको वेद में नहीं मिलेगी। हाँ, प्रोसेस क्या है, हर सृष्टि के आरंभ में जीवन कैसे आरंभ होता है, इसका डेफिनेटली इसका वेद में उत्तर होना चाहिए। और इसमें आप भी स्वाध्याय करें, तो जब कभी इसका प्रकरण, जब इसके ऊपर कभी शोध होगा, तो मैं अवश्य इस पे प्रयास करूंगा इसको और अधिक क्लैरिटी के साथ में लाने का। परंतु ये, इसमें वेद की कमी नहीं है, इसमें मेरी कमी है कि मैंने अभी तक इस पे अधिक शोध नहीं किया इस विषय पे। तो ये, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भैया अंतिम है सर, प्लीज कमेंट है सर, प्लीज इस डिस्कशन का लिंक ट्विटर पर शेयर जरूर करना। मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसके बाद मैं आकर सुनना चाहूंगा। आपको सुनकर अच्छा लगा सर, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। एंड अब हर सैटरडे को मैं आपके सेशन को ज्वाइन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अगले सप्ताह तक ईश्वर करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसके अंदर लगभग 7 से 8 वीडियोस जो हमारे रहेंगे पुराने, तो आप सभी उसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद में आप अपने सब जन तक फैलाएं। आप सभी से पुनः एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप हमारी गौशाला के लिए अभी जो गाय का चारा हमें बहुत सारे मात्रा में लेना है, तो आप, यदि आपके कोई समर्थ, आपके जो जानने वाले लोग हैं, आप उनको प्रेरित कीजिए, अग्निवीर को वो आहुति डालें, ताकि हम लोग गाय माता की सेवा और अच्छे से कर सकें। इसी के साथ में फिर अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे ईश्वर के एक और गुण के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।